राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे क्या हुआ? राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। प्रार्थना। हरे कृष्ण जी। नहीं है मेरा यह संसार, न है यह मेरे लिए, सभी हैं कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो हैं कृष्ण केवल दूसरा न कोई, जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में है सिर्फ परिस्थितियां, हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। हरे कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णे स्वधा मोपगते धर्म ज्ञान विधि सह, कलो नष्ट दृशाम्यो पुराणार्को अधुनोदितः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अजोऽपि सन् व्यायात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। वसुदेवसुतं सुतं देवं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचारूरमर्दनं, देवकी देवकी परमानन्दं परमानन्दं कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं। जगद्गुरुं श्री। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। बहुत बहुत हरे वंदन कृष्ण सर, प्रणाम हरे आप कृष्ण। सबको, सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम पहुंचे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो मुदीरे। जयमुदीरये। हरे कृष्ण। आप सबको बहुत बहुत वंदन। ये नवीन कैलेंडर वर्ष 2026 की पहली क्लास है।
पिछले 2 हफ्ते से नहीं कर पाए सेमिनार के कारण। आप सभी प्रबुद्ध जनों के संग के प्रताप से भगवान के आश्रय में गीता का पठन पाठन अब ये अंतिम पड़ाव की ओर है। और इसमें आज हमने कुछ ऐसे सेलेक्टेड श्लोक लिए हैं, और ताकि इस सेशन से हम कुछ टेक अवे, कुछ लेके जाएं, कुछ कमिटमेंट लेके जाएं। और यदि सारी गीता में से यदि हम देखें कि हमारा जो स्तर है उस स्तर के माध्यम से कुछ चुनिंदा श्लोक, 7 श्लोक हमने देखे हैं सिद्ध महापुरुषों के प्रवचन और उन सत्संग के माध्यम से, आज उनका हम थोड़ा सा कसौटी पे अपने आप को कसेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मेरा एक निवेदन है कि हमारी पिछली क्लास में कहाँ तक थे हमें याद नहीं है, कौन से श्लोक तक, अध्याय 17 तक किसी को याद है तो बताएं। मेरे ख्याल से 17वां अध्याय हो चुका था कि अभी थे हम उसमें। हम तो 18वां, सुबह की क्लास में तो 18वां शुरू हो गया हमारा। कोई बताएं। आदरणीय मैडम रीना जी, हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम। कुछ याद है? कुंडली साहब एक्चुअली आंखों का ऑपरेशन था तो वो थे नहीं पिछले हफ्ते। हम्म। अच्छा, मैडम उर्मिला जी कह रही हैं हरे कृष्ण मैडम, प्रणाम, के ये पूरा हो गया है ना? 17 पूरा चल रहा है अभी? अच्छा अच्छा, ठीक है। तो 17 में कौन सा श्लोक शुरू करें, कुछ आइडिया कोई? पता नहीं हमको, है किसी को भी सर नहीं। कुछ बाकी था लेकिन कंक्लूड हो गया था पूरा। पूरा कंक्लूड हो तो गया था हाँ, सर कंक्लूड 17। कर दिया था आपने, कुछ श्लोक बाकी थे लास्ट में, लास्ट में। चलिए लेकिन ठीक है, तो आपने कोई, कंक्लूड कर दिया ठीक है, था। हम 17वां अभी 21 शेयर कर 22 के लेते हैं, बाद शायद हाँ कुछ दो ठीक है। तीन बाकी रह गए थे, लेकिन आपने कंक्लूड कर दिया था उसको। चलिए ठीक है, तो मैं इसको, हम अभी 17वां ही हम देख लेते हैं। 17वें को कंक्लूड करके फिर हम आगे बढ़ेंगे उसमें, ठीक है? एक सेकंड मैं शेयर कर देता हूँ तो उसको। 20 के बाद अगर आप चाहें तो पूरे को एक साथ लेकर हाँ कंक्लूड कर ठीक है, दीजिए। कोई बात नहीं, सर देखते हैं। हमने 16 तक किया था शायद, जहां तक मुझे याद है। अच्छा, 16वां श्लोक तक अध्याय 17 का है। जी जी। ठीक है, अभी हम देखते हैं, उसको शुरू करते हैं। 17वां, 17वां चल रहा है, श्रद्धा त्रय विभाग योग। ठीक है। हृदय प्रयास। और श्रद्धा को हमने समझा था कि जब अर्जुन का प्रश्न था कि शास्त्र, 16वें अध्याय का अंतिम श्लोक था ना, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य विवस्थित हो, तो अब भगवान का ये आदेश था, तो उनका प्रश्न ये बनता है कि ठीक है, शास्त्र विधि का उसको ज्ञान नहीं है, तस्मा क्षात्रम, उसको शास्त्र विधि का ज्ञान नहीं है, तो प्रभु बताइए, उसकी श्रद्धा तो है लेकिन विधि निषेध का उसको डू डोंट्स का पता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि श्रद्धा यदि है तो 3 तरह से व्यक्ति किसी भी कार्य को करता है। एक तो अगर मान लीजिए कि अज्ञतावश भूल हो जाए विधि निषेध की, तो कोई पाप नहीं लगता, जैसी उसकी श्रद्धा है उसी हिसाब से उसको फल मिलता है। और यदि ये होता है कई बारी कि भाई कि होता है ना कि उपेक्षा, तिरस्कार जिसको कहते हैं हम, कि उपेक्षा के भाव से यदि उससे भूल हो जाती है तो उसका कोई फल नहीं मिलता उसको। एक तो फल मिलता है श्रद्धा के भाव से, अज्ञतावश जानकारी नहीं है तो उसको फल मिलेगा श्रद्धा के हिसाब से। लेकिन ये तिरस्कार उपेक्षा के भाव से तो कोई फल नहीं मिलेगा। और यदि विरोध स्वरूप उस विधि निषेध की अवहेलना करता है, डू डोंट्स का ध्यान नहीं रखता, उसको पता भी है लेकिन फिर भी विरोध स्वरूप नहीं करता है, तो उसको फिर क्या होता है, पनिशमेंट मिलता है, यानी उसकी अधोगति होती है, पतन होता है उसका, ये कहा भगवान ने। तो निष्ठा की बात हुई तो भगवान ने कैसे, निष्ठा से पहले श्रद्धा आती है। जैसे कि हमने समझा था कि यदि हमें कोई भी कार्य करना है या किसी को कार्य पर रखना है अपनी कंपनी में या घर में, तो पहले हम उसकी इंटेग्रिटी देखते हैं। अगर वो इंटेग्रिटी डाउटफुल है तो उसकी योग्यता, उसका काम करने का तरीका बेहतर हो सकता है, अच्छा हो सकता है, वो फिर हमारे किसी काम का नहीं है ना? तो निष्ठा का मतलब क्या होता है कि, अब ऐसे समझे, कैसे समझे, कि कोई एक पिलर है मान लीजिए, पिलर का, अब जैसे लाठी मान लेते हैं, एक कोई भी लठ मान लेते हैं लाठी, और उसको हम जमीन में गाड़ें, तो देखेंगे कि कुछ देर बाद हिला डुलाने के बाद वो उखड़ जाएगी। लेकिन यदि उसमें हम कंक्रीट डालें, उसमें ईंटा पत्थर डाल के उसको ठोक देते हैं और उसको सीमेंट कर दें, उसके बाद 2 एक दिन बाद जब हम देखते हैं तो उसको फिर हम हिला भी नहीं पाते, उखाड़ भी नहीं पाते। तो निष्ठा का मतलब यह है कि हम अपने, अब यहाँ पे गीता का जो उपदेश हो रहा है श्रद्धा त्रय विभाग योग में, यह निष्ठा से मतलब है कि मेरे जीवन का जो उद्देश्य है, यदि कोई भी ऐसा अवसर मिले कि मेरी निष्ठा डगमगाए, तो मेरी निष्ठा डगमगाएगी नहीं, मैं वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, मैं विचलित नहीं होऊंगा।
निष्ठा का मतलब ये है यहाँ पे कि हम घर गृहस्थी में हैं, नौकरी में हैं, समाज में हैं, तो कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति आए और हमें अपना जो सिद्धांत है उसके साथ समझौता करना पड़े, हम करेंगे नहीं। तो जैसी श्रद्धा होगी वैसी निष्ठा होगी। जब श्रद्धा होती है निष्ठा में कि मेरा जो उद्देश्य के प्रति मेरी क्या श्रद्धा है, मेरे धर्म, मेरा जो कर्तव्य कर्म के प्रति मेरी क्या श्रद्धा है, ऐसी ही उसकी निष्ठा होगी। निष्ठा के बाद उसकी वृत्ति होती है, जैसी उसकी वृत्ति होती है वैसे कर्म होते हैं, जैसे कर्म होते हैं वैसी उसकी गति होती है। तो ये क्रम हमने समझा था। तो यहाँ पे मुझे भगवान ने बता दिया कि भाई तीन तरह की स्थितियां होती हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देह नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेत तामसो। यानी कि स्वभावजा जो श्रद्धा होती है वो कैसी होती है? स्वभावजा श्रद्धा एक तो होती है हमारी कुछ पूर्व जन्मों की, एक होती है स्वभावज जो हम अपने कुल मर्यादा वहां हम सीखते हैं, उसको अचीव करते हैं, उस हिसाब से काम करते हैं। सात्विकी राजसी और तामसी ये हमने समझ लिए हैं। ये कौन सा अध्याय 14 है ना? जो गुणों की कॉन्सेप्ट क्या है कि सात्विकी प्रकाशवान, राजसी जो हमें बदले में चाहिए, तामसी ये तो मूढ़ावस्था है। तामसी और राजसी में हमने देखा कोई ज्यादा अंतर नहीं है। राजसी बहुत कम अंतराल में तामसी में बदल जाती है वृत्ति। तो त्रिवता जो जो त्रिविधा यानी तीन तरह की जो श्रद्धा, हम उस गुणत्रय विभाग योग से समझ के इसको हमने समझा था, उससे रिलेट करके। और इसमें भगवान आगे बता रहे हैं कि तीसरे श्लोक में बताया कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धा में है ना? इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है भैया, और वही उसकी निष्ठा है। अब देखें कि जैसे 2025 चला गया, हमारे संकल्प कुछ ऐसे होते हैं कि हमारा जो इवेल्युएशन होता है, सेल्फ इवेल्युएशन होता है, हमें लगता है कि हमें ये काम करना है, ये छूट गए, इसको हमें ऐसे करना है और बेहतर कर सकते थे। जीवन में सबसे बड़ा धन समय होता है, ठीक है? और उस समय को हम कैसे व्यवस्थित रूप से जी सकें, ये हर व्यक्ति के हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं, है ना? हमें चुनौतियां लेनी होती हैं, और चुनौतियां किस आधार पे होती है? हम किस काम को या किस मानक को हम कितना महत्व देते हैं। कोई स्वास्थ्य को देता है, कोई कुछ अलग से कुछ सीखने की पद्धति को, कुछ नया कुछ इनपुट सीखना है हमें जीवन में देना है अपने व्यक्तित्व को, कोई संबंधों को देता है। तो ये हमारी मुख्यतः किन मानकों के आधार पर होती है, ये बहुत बड़ा एक मतलब एक कंटेंट है। ये कहना चाहिए कि जब कोई निर्णय हम लेते हैं तो निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं, ये उस व्यक्ति की प्रामाणिकता, किन साधनों के आधार पर वो मानक सेट कर रहा है, मानक, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। तो भगवान यह कह रहे हैं उसका स्वरूप उसकी निष्ठा, यानी जो श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा है ना? आगे हमने समझा था इसमें यजंते सात्विका, यानी अब इसमें सात्विकी मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं। जो जिसकी सात्विकी निष्ठा है वो किसका पूजन करेगा? देवताओं का। अब देवताओं का कैसे पूजन करते हैं? गीता का साधक हमने समझ लिया कि केंद्र में भगवान होते हैं। देवता विभिन्न, जैसे शरीर के अंगों में भी देवता का वास है, क्योंकि जो भी संसाधन है, जब तक जैसे हम देखें कि इंद्रियों में, जैसे हाथ में इंद्र का वास है, देवता यानी भगवान के जो पार्षद होते हैं उन्हीं के, भगवान उनके माध्यम से हमारे जीवन को संचालित करते हैं, ये हमने समझा है। हम जीवन में जब आए तब से हमें जीवन जी रहे हैं, भोग रहे हैं, चीजों को प्राप्त कर रहे हैं, रिसोर्सेस का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, लेकिन कभी हम ये नोटिस नहीं करते ये कैसे हमें रिजनरेट होके मिल रहे हैं। जैसे ही हम देखते हैं कि अब प्रदूषण की स्थिति हम जान रहे हैं महानगरों में कैसी, आप जानते हैं, लेकिन कारण क्या है? कारण यही है कि हम उसका दुरुपयोग करते हैं। श्रद्धा का मतलब यह है कि जो भी हमें संसाधन, समय मिला है, जीवन का अवसर मिला है, उसका सदुपयोग कैसे हो, ठीक है? सात्विक श्रद्धा का जो व्यक्तित्व होता है वो प्रकाशवान व्यक्तित्व होने के कारण वो अपनी श्रद्धा का सदुपयोग करता है। जो उसको लगेगा कि मेरे मानकों पे खरा नहीं है तो मैं उसको कभी करूंगा नहीं, है ना? संत रूप में कोई आ गया किसी घर पे दरवाजे पे मांगने के लिए और वो क्या हमें तो यही चाहिए, तो वो श्रद्धा हमें कैसी है कि हम उसको भैया जलपान के लिए पूछें, जो भी यथायोग्य हम दे सकते हैं दे दें, लेकिन उसके वचनों में फेर में आके हम उसको ज्यादा धन नहीं दे सकते। ये कुछ मानक होते हैं। तो मानक क्या है? कि मानक ये है कि जो हमारे डू और डोंट्स भगवान बता रहे हैं
जीवन के क्षेत्र में जब हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तो उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे जो अपने इनपुट हैं, जो हमें परंपराओं से मिले हैं, जो हमने गुरुजनों से सीखा है, जो हम अपने स्वाध्याय के माध्यम से हमने सीखा है, उन सबका संगठन होके यथा योग्य सामर्थ्य के अनुसार हम वो डिसीजन लेते हैं। क्योंकि जब हम किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो कभी कभी कोई साथ में होता नहीं है, हम ही होते हैं, हम ही होते हैं, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, और जो चाहते हैं बदले में वो हम देख रहे हैं यक्षों का, राक्षसों का, और जो तामसी वृत्ति के होते हैं वो किसका, प्रेतों का और भूत गणों का। ऐसा हमने समझा। आगे भगवान ने समझा कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, दम्भ अहंकार से, अच्छी तरह दम्भ को हमने समझ लिया, अहंकार को समझा अध्याय 16 में अच्छे से, और जो भोग पदार्थ आसक्ति हट से युक्त हैं, जो शरीर में स्थित पांच भूतों की अर्थात पांच भौतिक शरीर को तथा अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर निष्ठा वाले। आसुर निष्ठा देखिए, हमें समझे कि जीवन बहुत मूल्यवान है और बड़ा सरल है, बहुत आनंद देने वाला है। ठीक है, हम क्या करते हैं, अति में चले जाते हैं। अति का मतलब है कि हम सुबह 5 बजे जगेंगे, आधा घंटा में ये खत्म कर लेंगे और इतने बजे तक ये कर लेंगे, 1-2 दिन चलता है, उसके बाद फिर वो बदल जाता है, फिर हम उसी ढर्रे पे आ जाते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है। तो जो सहज वृत्ति का व्यक्ति है वो शरीर धर्म का अनुपालन करते हुए, है ना, अपने क्षमता के अनुसार कार्य करता है, अति नहीं करता। यदि हमने शरीर को क्रसकाय कर लिया, ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे, मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं होती हैं, अपने विचार होते हैं, उसके अनुसार वो यथा योग्य यदि वो चेष्टा करता है सफलता के लिए, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि वो सात्विक वृत्ति का है। बाकी आसुर निष्ठा वाले, आसुरी संपत्ति वाले, ऐसा भगवान ने कहा। और क्रम से समझाते हुए कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को हम कार्य करने की पद्धति से नहीं समझ सकते कि कार्य के पीछे करने का भाव कैसा है, हमें नहीं मालूम है, तो कैसे पता लगे। तो भगवान कह रहे कुछ खाता तो होगा, खाने से हम समझ सकते हैं कि जो सात्विकी वृत्ति का जो व्यक्ति है वो क्या कैसे खाने खाता है। वो सुपाच्य, रसयुक्त, चिकनाई युक्त। चिकनाई का मतलब यहाँ पे उस जमाने में तो ऐसी चिकनाई थी नहीं, देसी गाय का घी प्रचलन में था, तो चिकनाई से मतलब वही समझे हम, और किसी का नहीं, है ना। तो ऐसे जो सुपाच्य सहज भोजन है, जिसका भजन नीरस है, उसका भोजन नीरस है तो भजन उसका सरस है, जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस हो जाता है। तो जैसा हम खाना खाते हैं, खाने से हमारी वृत्ति, कैसा खाना है और किस स्तर का खाना है। जब स्वामी विवेकानंद जी की स्थिति ठीक ठाक हो गई, तो परमहंस रामकृष्ण जी ने उनको बोला कि बेटा देखो, अब आपकी स्थिति ऐसी है कि अब सुपाकी हो जाओ। सुपाकी मतलब अपने हाथ से पका हुआ भोजन, या फिर अपने किसी विश्वास पात्र से ही खाना बनवाओ, तब उसे खाओ। ऐसी जब साधना के विकास में हम इन सावधानियों का ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी उन्नति नहीं होती। ठीक है, इस संसार को समझने के लिए पहले क्या देखें कि इसमें सुख नहीं है, ये दुखाल है, पहले तो ये क्लियर हो जाए। सुख बुद्धि से हम यहाँ रहें, चाहे संत बन जाए, चाहे हम घर छोड़ दें, या हम कोई समाज सेवा ले लें, उसमें भी हम अनुकूलता चाहें तो हम हमेशा खाली हाथ रहेंगे। पहले ये अपडेट करना है अपने सॉफ्टवेयर को कि भाई संसार में सब अधूरे हैं, कोई पूरा नहीं है। पहला तो ये स्वीकार करना होगा। और इस अधूरेपन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक ये क्या, कि अपने आप के स्वरूप को जानना, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना, मैं क्यों आ गया, कैसे आ गया, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो आहार भी सबको 3 प्रकार का प्रिय होता है, वैसे ही यज्ञ तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहले आहार का बताया, खट्टा ज्यादा कड़वा ये राजसी वालों को, तीखा राजसी वालों को, बासी है मांसाहार है अशुद्ध भोजन है वो तामसी वृत्ति वालों को। ऐसे ही भगवान ने बताया यज्ञ भी 3 तरह की होती है ना। सात्विकी, सात्विकी का मतलब है, सात्विकी जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ कैसी है कि ये मुझे कर्तव्य कर्म, यज्ञ से मतलब कर्तव्य कर्म मुझे ये करने ही चाहिए, ये सात्विकी यज्ञ है। राजसी बदले में, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। तामसी का मतलब है कि जो कर्तव्य कर्म है उसको कैसे करना, यानी उसको करना ही नहीं। ये जो है संसार है, भोग है, ठीक है, शरीरों का भोग ही संपूर्ण है। ऐसे जीवन मनुष्य का मिला और ये नहीं किया, ये ऐब नहीं किया, ये सुख नहीं भोगा, तो क्या, ये ऐसी तामसी वृत्ति है।
तो राजस और तामस में देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, ये हमने जाना। और सिद्ध महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से यही कहा है कि सात्विकी गुण अपनाने योग्य है, और फिर गुणातीत होने के लिए क्या है कि इसके भी प्रति अटेंशन हमें नहीं करनी। कैसे? कि ये मुझे करना ही है। जैसे खाना खाते हैं तो किसी से प्रेरणा नहीं लेते, हम कहते भी नहीं कि हमने खाना खाया है, आज मैंने खाना खाया, ये भी काम हुआ ना, ऐसे हम कभी नहीं कहते, क्योंकि ये नैसर्गिक है, ये करना ही चाहिए। ऐसे ही सात्विक की वृत्ति का, सात्विक की निष्ठा वाला, सात्विक की श्रद्धा वाला व्यक्ति वो ये कहता है कि ये मेरा धर्म है। मनुष्य का मतलब नराकृति होना मनुष्य नहीं है, जैसे हम देख रहे हैं कि मनुष्य आकृति में होना ये मनुष्यता नहीं है। मनुष्यता एक शक्ति का पुंज है। मनुष्यता 84 लाख शरीरों में सबसे अग्रणी है, दुर्लभ है। मनुष्यता उन सबसे इसलिए लगे क्योंकि विवेक का सदुपयोग करके वो देवताओं को भी क्रॉस कर सकता है। मनुष्यता वो गुण है जिसके आधार पे नर नारायण में परिवर्तित हो सकता है। मनुष्यता वो गुण है जो अपनी शक्तियों का सदुपयोग करे तो भगवान भी उसके अधीन हो जाते हैं। मनुष्यता वो गुण है कि यदि एक कोई मनुष्यत्व यानी मनुष्य का तत्व यदि जागृत हो जाए तो पूरी सृष्टि का उद्धार कर सकता है। मनुष्यता वो गुण है कि अपने आप की शक्तियों के बल पर समस्त चराचर के कल्याण का भाव सुनिश्चित कर सकता है। मनुष्य, एक मनुष्य, ठीक है। तो जो अर्जुन के माध्यम से हमने जो उपदेश गीता का सुना, और यदि सुनने के बाद हमने कुछ यहां से लिया नहीं तो समय बर्बाद हो गया। देखिए, जितने भी शुद्ध महापुरुष हुए हैं या समाज सुधारक हुए हैं, या हम समझ लें कि समाज में जिन्होंने कुछ ऐसा आइकॉनिक काम किया है, हम सबकी हम जीवनी देख लें, उन्होंने अपने विवेक को जागृत किया या जागृत हुआ, और उस विवेक के आधार पर उन्होंने निर्णय लिए। जैसे गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध ने क्या देखा ना कि भाई उनको संसार से दूर रखा उनके पिताजी ने, क्योंकि पता लग गया था जब कुंडली बनी कि भाई ये तो ऐसा है, इसको बचा गया तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या बहुत बड़ा त्यागी बनेगा। तो उस त्यागी पने से बचाने के लिए उन्होंने संसार की जो गतिविधियों से उनको बचा के रखा, घर में ही रखे। लेकिन जब वो गए तो उन्हें पहले वृद्ध व्यक्ति देखा, बीमार देखा, मरा हुआ व्यक्ति देखा, वगैरह वगैरह। तो उनको बोध आया कि यार ये सब ऐसे होंगे, मैं भी हूंगा कहाँ ऐसे हूंगा। तो देखिए, जैसे ही ये उनको बोध हुआ, उनका विवेक ने काम किया, तो उन्होंने संसार को वहीं छोड़ दिया। आपको सबको पता है। और तब तक छोड़ रखा जब तक कि उस चीज का उनको जवाब न मिल जाए। अब हमें क्या करना है कि हमें ऐसा नहीं कि जो यात्रा उन्होंने इतनी कठिन शुरू की हमें ही वो करनी है, नहीं। क्या करना है कि जो हमारे महापुरुषों ने कुछ मानक तय किए बस उससे काम हम चला लेंगे, तो उनकी तपस्या का फल हमें मिल जाएगा। हमारी यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से उन्होंने एंड किया। इसी को कहते हैं संत परंपरा। तो यदि हम गुरुजनों का, भगवान की वाणी का आश्रय लेते हैं, तो उन सब सिद्ध महापुरुषों का हमें अब क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। उनके द्वारा कमाई हुई धरोहर के हम वारिस हो जाते हैं, बिना किए वारिस मिल जाती है हमें। जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति बच्चा है और अनाथ है, और कोई धनवान उसको गोद ले ले यानी अडॉप्ट कर ले, तो उसकी सारी संपत्ति का मालिक वो बच्चा बन जाता है। बस ठीक ऐसे ही है। यदि शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर 3 प्रकार की रुचि होती है, तो उनके इस भेद को सुन, भगवान ने ये भेद बताए। ठीक है, ये सद्गुण, आरोग्य, सुख, ऐसा हमने समझ लिया इसमें। ठीक है, कटम्बल यानी जो खट्टा है, तीक्ष्ण है, ये राजस वाले का। और जो ऐसे कैसे हैं, जो भोजन सड़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंध है, बासी है, झूठा है, ठीक है, अपवित्र है, ये सब तामस वृत्ति, यानी उनको बताया कि भाई इनकी श्रद्धा ऐसी होती है। आगे भगवान बता रहे हैं, 11वें में बताया था कि यज्ञ करना ही कर्तव्य, इस तरह मन को समाधान करके फलेच्छारित मनुष्यों द्वारा जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। ये यज्ञ की परिभाषा बताई कि कर्तव्य कर्म है, और उसको मान के हम ऐसा करें तो सात्विक है, और बदले में कुछ चाहिए तो वो राजसी है। और उसका क्या करें, विरोध स्वरूप, यानी ये करना ही नहीं है, ये तो सब फालतू की चीजें हैं, है ना, तो फिर क्या है, वो फिर तामसी है। यानी शास्त्र विधि से हीन, उसको हम माने नहीं, मनमाना आचरण करें। ठीक है। और जो दान पुण्य की, जैसे हमारे यहाँ अन्नदान की एक परंपरा है, पंच महाभूत करते ना, बलिवेश पंच, उसकी परंपरा है। और जैसे हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो सिद्ध मंत्रों के माध्यम से या अनुष्ठान कराते हैं पंडित जी से, उसको भी न माने। और जो घर में पंडित आए उसको उपयुक्त दक्षिणा नहीं दे। उपयुक्त का मतलब है यथा योग्य। अगर हमारे पास ठीक ठाक संसाधन है
तो कार्य के अनुसार जो भी हमारे यहाँ आते हैं, है ना, पुरोहित जी, पंडित जी, उनको दक्षिणा देना चाहिए। और बिना श्रद्धा का मतलब यही होता है कि देते भी हैं तो ऐसे देते हैं कि पता नहीं इनको जरूरत है, हम बहुत एहसान कर रहे हैं। ये बहुत ठीक नहीं है, इससे जीव का पतन ही होता है। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हम भंडारा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि वो कोई भी सात्विकी कार्य करने के समय या करने के बाद में किसी को अहित करे या किसी को नुकसान करे, तो जो उसका पुण्य फल है वो क्षय होता है उसका। भंडारा किया, कूड़ा फेंका हुआ है कहीं पे भी, प्रॉपर उसका डिस्पोजल नहीं हुआ, ठीक नहीं। हमारी शादी बारात हो रही है कहीं पे भी और ट्रैफिक जाम हो रहा है, नुकसान हो रहा है, दूसरों को कष्ट हो रहा है हमसे, तो वो पुण्य क्षीण हो रहा है। अब समझे चीजों को, रैलियां निकालते हैं, मान लीजिए कि बहुत जागृति आएगी, लेकिन ये किसी को हमारे द्वारा किए हुए किसी भी एक्ट से अगर किसी को नुकसान हो रहा है, चाहे हम सात्विकी कर्म कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, पुण्य कर्म कर रहे हैं, लेकिन उससे किसी को कष्ट हो रहा है, तो वो नुकसानदायक है। वो मतलब क्या करेगा, उसको नुकसान करेगा, यानी जो भाव है उसमें कटौती करेगा। यानी पुण्य कर रहे हैं हम, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या करेगा, वो बट्टा लगाएगा। तो इसलिए शास्त्र विधि का हमें जरूर अनुपालन करना चाहिए, है ना। तो ये भगवान ने यहाँ बताने के बाद में आगे कि शास्त्र विधि से जब हीन होते हैं अब क्या करना चाहिए, इसके लिए देखो ये 14वां श्लोक बताया। क्या बताया कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष। देव, देवता द्विज का मतलब होता है ब्राह्मण कहते हैं, लेकिन उसमें देखा जाए कि जिसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझ लिया है। जैसे उपनयन संस्कार के बाद हम बच्चों को क्या करते हैं, उसको बताते हैं कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, जो अवस्था है ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग और जीवन को क्या करना, सफल करना। जीवन को सफल करने का मतलब क्या है कि ब्रह्मचर्य शक्ति, जो ब्रह्मचर्य का जो अवस्था है आश्रम है, उसमें शारीरिक मानसिक बौद्धिक उन्नति करना, ज्ञान का अर्जन करना, कमाई तो यही है। और जैसे ही गृहस्थाश्रम में जाते हैं उसको फिर अच्छे से परफॉर्म करना, ये है। देखिए, जीवन में जब हमारी शादी ब्याह होते हैं तो हम जैसे अभी निवेदन करें कि भाई 7 वचन जो हमें सुनाए जाते हैं माता पार्वती और भगवान शिव, जब उनकी शादी हुई थी वही होते हैं 7 वचन, फेरे होते हैं जब उस समय, हमें कितनों को याद है ना, कितनों को याद है। हमारे जीवन में जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे धर्म के जो मूल्य हैं, उनकी जो विशेषताएं हमें पता नहीं है, इसलिए हम असहज हैं। पति पत्नी का संबंध ठीक नहीं है, बहन भाई, घर परिवार, मित्र, जो जो भी क्या है, सब क्या है कि सब ये ऐसे ही चल रहा है बस, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम है, उसको मानते नहीं है। ठीक है, जब कभी मौका मिलता है, जैसे 16 संस्कार होते हैं, ये हम समझ रहे हैं, देव द्विज गुरु प्राग्ञ पूजनम, हम इसको समझ रहे हैं। तो देव समझ लिया हमने, द्विज समझ लिया, गुरु, गुरुजन माता पिता भी आते हैं, गुरुजन भी आते हैं। प्राग्ञ, प्राज्ञ का मतलब जिनको ऐसा ज्ञान हो गया है कि जो जीवन की जो बंधी हुई अवस्था से मुक्त हो गए, जिसको जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं, इनका पूजन करना, यानी इनकी बात को मानना। पूजन का मतलब है इनकी बात को मानना, अनुसरण करना, अनुकरण नहीं करना। तो हम बात कर रहे थे कि जैसे जब विवाह संस्कार होता है, 16 संस्कार होते हैं, ये 15वां संस्कार है, यानी जीवन का वो अंतिम स्टेज जिसमें हमें दोनों परिवार बैठ के समझाते हैं, सिखाते हैं। ये जीवन की अंतिम अवस्था होती है। फिर तो क्या एवेल्यूशन होता है, हमारे विवाद पे, एक्ट पे एवेल्यूशन होता है। और वही एक ऐसा संस्कार है 15वां, कि उसके बाद जो 16वां होता है उसके लिए तो हम रहते नहीं ना। कौन रहता है, कोई नहीं रहता। वही अंतिम स्थिति है। और इसको हम क्या करते हैं कि होता है ना बहुत ज्यादा भीड़ भाड़, बहुत मतलब ये संस्कार संस्कार में रह के कोई एक ऐसी इवेंट होके रह जाता है, लेकिन ये जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। कन्या और वर का दोनों का शरीर अभिमंत्रित होता है, उसको उपासना युक्त शरीर कहते हैं। उसको ये समझाया जाता है कि तुम्हारा दायित्व बोध है ये गृहस्थी, ये वासना में नहीं है, ये उपासना में है, ये एक दायित्व है। अच्छी संतान घर में आने के लिए हम क्या करें, अपनी पद्धतियों को बदलें। ठीक है, विवाह संस्कार है, गर्भाधान गर्भाधान नहीं, गर्भाधान संस्कार है। जब हम इनको समझते हैं और समझते हुए बच्चों को समझाते हैं, तदनुकूल आचरण करते हैं, तो प्रभु जी चरणों में निवेदन है, पक्की बात है, संतान जैसी आएगी ना, हमें बस जैसे कि सेब होता है ठंडक में, मूंगफली कहाँ होती है, गेहूं कहाँ होता है, चावल कहाँ होता है, बस वातावरण देना है। क्योंकि किस घर में कैसी संतान आएगी कोई एप्लीकेशन नहीं देता, हमारी भी नहीं दी थी। ठीक है,
कभी कभी प्रारब्धवश है तो राक्षसी वृत्ति के यहाँ बिल्कुल प्रहलाद जैसे पैदा हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? होता है। ऐसे ही कभी कभी संतान निकृष्ट होती है, माँ बाप ठीक होते हैं, कभी कभी माँ बाप निकृष्ट होते हैं, संतान। ये एक प्रारब्ध जनित है, ये कुछ अपवाद होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन प्राय जो सिस्टम है, जीवन का जो सिद्धांत है, जन्म का जो सिद्धांत है, वो यही है कि जैसा वातावरण होगा वैसी जीवात्मा आएगी। भगवान कोई कौतुक करना चाहते हैं, जैसे किया हिरण्यकशिपु के साथ नारद जी के माध्यम से, वो बात अलग है। लेकिन अंत तो गत्वा ये मानवीय कल्याण के लिए भगवान का विधान है। तो जो सिस्टम बनाया है सनातन धर्म की, जो वैज्ञानिकता है, वो बहुत प्यारी है। लेकिन उस वैज्ञानिकता से हम कटे हुए हैं। इसलिए गीता एक क्या फूड सप्लीमेंट की तरह है कि इसको जब हम पढ़ लेते हैं तो वेदों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान के मुख की वाणी है, यानी भगवान ने उपदेश दिया है। इसमें सभी वेदों का सार है, सभी परंपराओं का इसमें निचोड़ है, सभी शास्त्रों की पद्धति से इसमें पूरा बताया गया है हमको कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। चाहे वो विद्यार्थी हो, या कोई बिजनेसमैन हो, गृहिणी हो, या मान लीजिए कोई नौकरी पेशा वाला हो, सबके लिए काम की चीज है इसमें। तो भगवान ने कहा कि यथा योग्य पूजन का मतलब है जैसी हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से उनकी बात मान लेनी चाहिए। शुद्धि रखने का मतलब क्या है? शुद्धि रखने का हम सब जानते हैं, जैसे हमने खाना खाया तो कुल्ला कर लेना चाहिए, क्योंकि हम चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, तो बहुत जरूरी है शुद्धता का ध्यान रखना। सरलता का मतलब आर्जवम, है ना? शौचम आर्जवम मतलब शारीरिक बॉडी लैंग्वेज कैसी है हमारी, है ना? किसी की बात को हमें कैसे सुनना चाहिए। देखिए, जब तक सरलता नहीं है व्यवहार में, एक देखिए उसमें क्या है कि हम देखें परिवारों में या समाज में भी देखें, बहुत सारे झगड़े होते हैं, उसका परिणाम क्या होता है कि संवाद की कमी रही, एक दूसरे की बात को सुना नहीं गया, समझा भी नहीं गया। अब देखें ना, हम चीज देखते हैं तो उसमें क्या लगता है कि संवाद की कमी रही। हमारी आवाज आ रही है प्रभु जी सबको? हरे कृष्ण। सबको आवाज आ रही है जी। चलिए अब ठीक। आवाज सही आ रही है। हमारी बात एक दूसरे की हमने शेयर नहीं की, भावनाओं का आदान प्रदान नहीं हुआ। देखो, एक शायर ने कहा है, सही कहा है कि अगर वो पूछ लें हमसे कि तुम्हें किस बात का गम है, अगर हम पूछ लें सामने वाले से, उससे कि तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर इस किस बात का गम है अगर वो पूछ लें हमसे, फिर कोई गिले शिकवे रहते नहीं, कभी गिले शिकवे नहीं रहते। उसकी सुन लें क्या प्रॉब्लम है आपको, हकीकत की बात यही है। केवल हम फालतू के इनपुट पे या रिएक्ट कर देते हैं, हम रिप्लाई नहीं करते, है ना? चाहे बच्चों के बीच माता पिता का कम्युनिकेशन हो या पति पत्नी के बीच कम्युनिकेशन हो, हमने देखा है कई बार बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे ज्ञानी हैं, बहुत अच्छे नौकरी पेशा में बहुत अच्छे अफसर हैं, लेकिन पत्नी से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई नौकरानी। बच्चों से ऐसे बात रखता है कि उनके स्वामी है। बहुत गलत बात। देखिए, एक बात हम समझें, देखो प्रभु जी, इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से समझें। अब तक जीवन में सब बिछड़े हैं, बचपन से लेके अब तक जो उम्र उम्र है हमारी, बच्चे भी बिछड़े हैं। 10वीं 12वीं तक माँ बाप के साथ रहते हैं, उसके बाद बेटी कहीं, शादी ब्याह हो गया, बेटा कहीं। तो हमें उनके साथ जीना है, बड़े प्रेम से जीना है। हाँ, कुछ चीज ऐसी होती है, थोड़ा सा आंखें टाइट करनी होती है ताड़ना के, ताकि उनका हित हो, अनुशासनहीन न हो। लेकिन जीना चाहिए, प्रेम से जीना चाहिए, है ना? प्रीत के, देखिए कि मुझे याद आ रहा है तो सुना देता हूँ आपको, मेरी आवाज तो ऐसी है नहीं लेकिन कोशिश करता हूँ। प्रीत के अर्थ को गढ़ सका कौन कब। प्रीत यानी प्रेम। प्रीत के अर्थ को गढ़ सका कौन कब, प्रेम पर्वत यहाँ चढ़ सका कौन कब, व्योम वसुधा से मिलने चला है मगर, स्वप्न को नींद में गढ़ सका कौन कब। व्योम माने आकाश, वसुधा माने पृथ्वी। यानी अभी हम क्या है कि केवल सिद्धांतों के घटाटोप को दिमाग में ओढ़े होते हैं, उसको धरातल पे उपयोग हम नहीं करते। जब हम धरातल पे उपयोग करते हैं प्रभु जी, सब हमारे प्रेम दूसरों से ऐसे मिलता है, वो हमारे समेटने में नहीं आता। करके देखें कभी, पहल करके देखें तो प्रेम मिलेगा। पहल दूसरा करे तब प्रेम करेंगे। देखो जी, प्रेम में सौदा नहीं होता, ऐसे गाना भी कभी सुना होगा आपने। है? तो
कहते हैं अंग्रेजी में एक कहावत है कि लाइफ इज ब्यूटीफुल इफ वन सी बियॉन्ड इट। जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें पक्षियों की चहचहाट होती है, पत्तों की सरसराहट होती है, सब हमें लगती है, क्षण होते हैं, उसको महसूस करते हैं, हवा का स्पंदन महसूस करते हैं। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, और इसी जीवन में हमें सीखना है, आनंद लेना है। जिम्मेदारियों का बोझ बोझ नहीं है, वो एक हमारे व्यक्तित्व में ओज की कमी के कारण बोझ लगता है। जब हमें जरूरत है वैल्यू एडिशन की, तब हम महत्व नहीं देते, पैसा इकट्ठा करते हैं या पैसा काम आएगा, ग्रूमिंग नहीं करते हैं अपनी। तो वो कंधे कैसे मजबूत होंगे, वो हमारा विवेक कैसे जागृत होगा जब हमें मौका मिला था पढ़ने का, कुछ अपने आप को करीने से तराशने का, तो वो तो हमने किया नहीं। और आगे हम मैदान में, जब हमें मैदान में लड़ना है तो किस व्यक्ति से लड़ना है और किस टाइप से लड़ना है, तो उस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये सिंपल सा रूल है, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी मौका है, देखो जब तक शरीर है तब तक मौका है। लेकिन जो जीवन के आरंभिक काल में जो समझ जाते हैं लोग ना, उनके लिए बहुत सहज चीज हो जाती है, बहुत सहज, बहुत आसान। और जीवन के जो जैसे 24 घंटे मिलते हैं वो बहुत इनहेंस कर लेते हैं उसमें। 24 घंटे में वो जी लेते हैं, बहुत अच्छा जीते हैं, और एक ही टाइम में कई काम कर लेते हैं। ठीक है। तो जो चुनौतियों को कैसे करते हैं, वो मुस्कुराते हुए सहते हैं, वो एंजॉय करते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे दुखालय है, यहाँ पे सुख है नहीं। सुख की चाहना, अनुकूलता की चाहना, ये मूल दुख का कारण है। लेकिन पहले से ही हमारे प्रोग्रामिंग इसमें सेट है कि देख भाई चुनौती आएगी, तैयार रहना है, हाँ तो तैयार रहता है। तो जो बता रहे हैं सरलता, सरलता को हमने समझा, ब्रह्मचर्य का पालन करना देखो बहुत जरूरी है। ये शक्ति कैसी है, ये शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या गठन करती है, सामर्थ्य, इम्यूनिटी, और लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम जैसे कहते हैं ना कि एक तो याददाश्त ठीक करती है, सामान्य भाषा में समझे। ये अब क्या है कि जैसे 25 वर्ष तक के हमारे आश्रम है, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है, जब हम गृहस्थी में जाते हैं तो इसका सदुपयोग होता है। वो विवाह संस्कार में सब बताई जाती हैं, चीजें बताई जाती हैं, और हमारी मर्यादाओं में कुछ है ये हमें बताई जाती है। उसके अनुकूल ही हमें इसका, चाहे वो स्त्री शरीर है या पुरुष शरीर है, दोनों के लिए ये, हाँ ये एकदम नियम है कि ये गृहस्थी में जाना एक दायित्व है। ये कोई भोग वासना वाला गृहस्थ आश्रम नहीं। क्योंकि ये जब तक अनुशासन नहीं होगा, मर्यादा सेट नहीं होगी, तब तक गृहस्थ वो गृहस्थ नहीं है। गृहस्थ और विरक्त एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ कैसा है, शुद्धाय का सेवन, ठीक है, मर्यादाओं का अनुपालन से घर गृहस्थी चलाए, और विरक्तों की सेवा करे, तो उनका साधन बनता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। उनकी शिक्षा से उसकी भिक्षा का जो क्या होता है, समायोजन होता है। गृहस्थ और विरक्त में ये कोऑर्डिनेशन है, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना। हिंसा मतलब सबसे बड़ी हिंसा क्या, हम अपने साथ कर लेते हैं ना, टाइम है बर्बाद करते हैं, जब जरूरत है किसी कार्य को करने की तो उसको टाल देते हैं। बाकी देखा जाए तो स्थूल रूप में हिंसा का मतलब है शरीर से, मन से, वाणी से किसी को क्षति नहीं पहुंचाना, है ना। यह शरीर संबंधी तप है, भगवान ने ये बताया तप। ठीक है। शरीर संबंधी तप क्या है, ये तप 3 तरह का होता है। कैसा, ये शरीर संबंधी, एक वाणी संबंधी, एक मानसिक तप भी होता है। इसमें भगवान ने कहा कि ये कौन सा तप है, वाणी संबंधी, किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य और प्रिय तथा हितकारक भाषण। अब इससे क्या है कि जैसे मान लीजिए भाई शिव पांडे साहब है, बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये आज क्या हुआ कि देखिए, आज एक हिंदू सम्मेलन था, हिंदू सम्मेलन था, आरएसएस नहीं था लेकिन सभी ने मनाया, तो वहां पे हमें भी बुलाया। तो हमें दिया कि भैया हम हिंदू धर्म का जो मानक है वो विस्मृत हो रहे हैं, तो उसके बारे में, तो हमने तो गीता के आधार पे ही था, हमें 15 मिनट दिए, क्योंकि 1.5 घंटे का ही प्रोग्राम था, उसमें काफी और भी चीजें थी। तो जो व्यक्ति थे आरएसएस वाले, अब देखिए आरएसएस एक आत्मा है देश की, वो अपना काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे आरएसएस है, भारत विकास परिषद है, रामकृष्ण मठ है, आपके इस्कॉन वाले हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। जहां हमारी रुचि है वहां पे हम जुड़ जाए। अब जैसे गीता परिचय अभियान भी इसमें एक आ गया है, अपने उसने उपस्थिति दर्ज कर दी। तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। होता क्या है हम लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, एक बच्चों का डॉक्टर है, एक हड्डियों का डॉक्टर है, एक हृदय के डॉक्टर है, एक वगैरह वगैरह जो जो भी उनकी स्ट्रीम है, लेकिन है डॉक्टर ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। बस यही चीज है कि ये कोई व्यक्ति, कोई सामाजिक संगठन किसी बुराई पे काम करता है, कोई किसी बुराई पे काम कर रहा है, कोई किसी बुराई पे काम कर रहा है। ये क्या करते हैं, प्राय जो जमीन पे लोग काम करने वाले हैं, वो अपनी मनमानी ढंग से बात करते हैं मंचों पे,
और ये प्राय सामने जो जेंट्री बैठी होती है, आप जैसे प्रबुद्धजन उसका आकलन करते हैं, तो उनका वाचन और उनका आकलन दोनों में भेद पैदा होता है, इसलिए उनको ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं मिलते। ठीक है, टेक अवे कुछ हो ही नहीं पाता। जो जेंट्री आई है वो क्या लेके जाए, है ना। तो अब समस्या क्या होती है, समस्या ये होती है कि किसी यानी उद्विग्न करने वाला, यानी ऐसा कोई भाषण नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कि सामने वाले को, यानी क्रोध जैसी, इस उद्विग्न का मतलब है क्रोध से आने की पहले की स्थिति है, नहीं ये ठीक नहीं किया आपने, ऐसा नहीं कोई बोले। प्रमाणिकता हो, वैज्ञानिकता हो, जो मैं बोल रहा हूं वो कहाँ से बोल रहा हूँ, ये रिसोर्सेस क्या है बोलने का, ये बहुत जरूरी है। सत्य भाषण होना चाहिए। प्रेय, प्रेय का मतलब है यदि कुछ हमें कठिन भाषा का उपयोग करना है तो हमारे पास ऐसे बहुत से शब्द हैं कि जिसका भाव वही रहेगा, लेकिन वो कानों में सुनाई अप्रिय नहीं लगेगा, वो प्रिय लगेगा। हितकारक तो यही है, हम किसी को ये इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते कि हमारी बात मान लीजिए, है ना। हितकार का मतलब यही होता है, भगवान ने भी कौन सी शैली यूज की है, देख भाई ये मेरा मत है, कहा है ना, मतिर्मम, किसने कहा है, भगवान ने भी कहा है और संजय भी ने कहा है लास्ट में। तो जो व्यक्तित्व परिवर्तनकारी रखता है स्वभाव, तो वो कभी भी अपनी नीतियों को थोपेगा नहीं। जब तक आर जो होता है ना कि थोपने वाली स्थिति में होते, तो किसी भी व्यक्ति को या समाज को वो भाषा और वो एक जो चलन है, विधा, वो उसको अच्छी नहीं लगती, है ना। तो अब इसमें क्या है, स्वाध्याय अभ्यास, यानी नाम जप होता नहीं है, तो नाम जप नहीं होता तो बार बार हमें प्रयास करते रहना चाहिए। इससे वाणी संबंधी तप कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, वाणी। यानी जब हम कुछ नहीं बोलते हैं तो नाम जप करें, जब हम बोलते हैं तो तौल के बोलें, है ना। हमें क्या बोलना है, अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है, अच्छा श्रोता नहीं तो अच्छा वक्ता भी नहीं। हमने बहुत देखिए, आपका भी अनुभव होगा कई बार, एकदम हीट ऑफ द मोमेंट प्रबुद्ध जन भी कुछ ऐसे शब्द बोल जाते हैं, जैसे ही वाणी हमारी निकली फिर वो हमारी नहीं रहती, वो दूसरों के हाथ में चली जाती है, उसी का फिर इवेल्युएशन होता है और वो व्यक्ति बैकफुट पे आ जाता है। इसलिए बोलने से पहले सोचना। अब देखिए क्या है, ये ग्रंथ क्या है, ये ग्रंथ क्या है, यूजर्स मैनुअल है कि नहीं है। कौन से सिलेबस में बताया जाता है भैया कैसे बात करनी है, कौन से सिलेबस में बताया जाता है कि संबंधों को कैसे हमें मैग्नेटिज्म उन संबंधों में आए, चुंबकत्व कैसे आए, कैसे पत्नी पत्नी के साथ, पति पत्नी के साथ रहना है हमें, कैसे उनके दायित्व, कौन सा ग्रंथ बताओ, कौन सा सिलेबस है, आईआईटी में किसी में, या डॉक्टरी कोर्स में है, या किसी इंजीनियरिंग के कोर्स में, किसी भी कोर्स में नहीं है। इसलिए समाज में प्राय ज्यादातर हम सब अधूरे हैं। पूरा वही जिसने ये गीता पढ़ ली, वही पूरा, वो जानता है कि मैं इंजीनियर तो हूं, लेकिन मैं अपने संबंधियों की जो इंजीनियरिंग को ठीक नहीं कर पाया, मैं डॉक्टर तो हूं लेकिन मैं अपने बच्चों की, अपने मित्रों की, अपने माता पिता के संबंधों की जो है ना उपचार संबंधों का नहीं कर पाया, ये स्थिति है। जो गीता का साधक होता है तो पहले वो मनुष्य होता है, वो शक्ति का पुंज होता है, उसके बाद उसको कोई भी रोल मिले वो धुआंधार फौलादी इरादों से वो आगे बढ़ता है, कभी पीछे नहीं रुकता। हारे हुए को जीतना भगवान ने इसीलिए सिखाया क्योंकि वो निर्णय लेने की कला है। जब भगवान ने हौसला दिया है तो फैसला भी हमें लेना पड़ेगा, और जो हौसला के साथ फैसला लेते हैं, देखो प्रभु जी, वही आगे निकलते हैं। बहुत अच्छे आईक्यू वाले पीछे रह जाते हैं, लेकिन कम योग्यता वाले, कल्पनाशीलता जिनकी अच्छी होती है, जैसे लेफ्ट और राइट दो ब्रेन होते हैं, तो जिनका राइट वाले होते हैं ना, वो हो सकता है कि आकलन करने में वो कम हो, लेकिन उनकी कल्पना शक्ति अधिक होने के कारण वो ज्यादातर टेक्निकली दिमाग वालों को वो पीछे छोड़ देता है। अच्छा, हम जब संतों के पास जाते हैं क्या लेके जाते हैं, उनके पास तो कुछ नहीं है। उनके पास जो साधन नहीं तो हम साधन लेके जाएंगे, खाना पीना प्रसाद जो भी है, फल फूल जो भी लेके जाते हैं, उनको दे के आते हैं। अच्छा लाते क्या है, कुछ नहीं लाते, लेकिन बहुत लेके आते हैं, क्या विचार, एक थॉट लेके आते हैं, एक एटीट्यूड लेके आते हैं, उस पर हम काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। तो उसने क्या दे दिया, हमें एक थॉट दे दिया कि भैया ये तुम लैप्स कर दे, इसको ठीक कर लो, हो गया काम। और यही काम जीवन के आरंभिक काल से हो जाए तो कितना लाभ होगा। जीवन के आरंभिक काल से जब हम यही करें तो हम पहुंचेंगे। 2025 गई, ऐसे 2026 नहीं जाने देंगे। देखिए प्रभु जी, कोई फर्क नहीं पड़ता हम गरीब परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब बन के जाना इस दुनिया से, ये ठीक नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम कम सुविधाओं वाले घर में हैं, लेकिन हम अपने पुरुषार्थ से समाज को, परिवार को सुविधा संपन्न न कराएं तो वो गलत बात है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई समाज में बहुत बुराइयां है, पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, वहां बहुत गंदगी है, तो सफाई कौन करेगा भाई? सफाई करने जाओ। ये तो क्विट हो गया ना। हाँ, ये है कि मेरा स्वधर्म नहीं है, कि मेरे में वो क्षमता नहीं है कि मैं वहां पे ये सेवा कर सकूं, इसलिए नहीं जाऊं, तो वो ठीक है। लेकिन केवल इसलिए वहां गंदा है तो सफाई कौन करेगा भाई? कोई तीसरा आदमी आएगा? जीवन दोबारा थोड़ी मिलना है। यदि हमें पता है कि मेरे में क्षमता वहां है, मैं जाके परफॉर्म कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, तो जरूर जाना चाहिए। अनुकूलता हम ढूंढते हैं जीवन में, सही बता रहे हैं। यह अनुकूलता हमारी सबसे बड़ा विषय जीवन का, अनुकूलता, सुख बुद्धि, नाम बड़ाई, यहीं पे आदमी खत्म हो जाता है। अच्छा, ये होने के बाद और ये न होने के बाद क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर न करे ऐसा हो, अभी हमारा शरीर पूरा हो जाए। देखिए, बुरी बात नहीं है, हम एक ले रहे हैं कि एक हफ्ते बाद किसी को फांसी होनी है, उसको खूब सुख सुविधाएं दे दें, तो उसके लिए किसी काम की नहीं, क्योंकि वो उस सुविधाओं को जिएगा नहीं। दृष्टि करे यार, एक हफ्ते बाद जाना है, शरीर फांसी हो। अच्छा, इसमें रहेगा कौन? यहाँ पे मृत्यु लोक है, सबको तो जाना है। अच्छा, हमें तो पता भी नहीं है, ईश्वर ने करे लंबी आयु हो सबकी, बात कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति मरने की कला जानता है कि मुझे मरना कैसे है, तो जीने की कला स्वयं आ जाती है। ये थोड़ा सा क्या है, व्यतिरेक शैली की बात हो, बहुत असरकारी है। सिद्ध महापुरुष ही कहते हैं कि जिसको अपने मृत्यु का टाइम पता नहीं है और मृत्यु होनी है, तो उसके हिसाब से वो जीवन जीता है। ठीक है। जैसे देखा होगा ना कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं, इतने व्यस्त होते हैं कि काम भर की चीजें उनके बैग में होती है, कि जाना होगा तो चले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं कि घर नहीं जाना पड़े, कि मेरे पास पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है। ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं कि वो काम भर की चीजें रखते हैं, किट बना के रखते हैं। ऐसे ही साधक जो है, ऐसा कोई वचन नहीं बोलता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता, ऐसा कोई थॉट नहीं रखता जो कि उसके जीवन के उद्देश्य में बाधा पैदा करे। कोई, क्योंकि हमारे जाने के बाद सारे काम होंगे, थोड़ी देर रोना पीटना ये सब होता है, उसके बाद सब नॉर्मल सी हो जाती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर याद आती है तो व्यवधान होता है, शुद्धि होती है उस घर की, है ना, कि कहीं जो चले गए उनसे हमारा संबंध न हो, ऐसे ही तो सब होता है, ये सब चीजें। अब बताइए, हम करते हैं तो हमारा भी ऐसा ही होगा। हम कितना अपने पूर्वजों को चाहते हैं बताएं। श्राद्ध तर्पण जो होता है, 15 दिन मिलते हैं साल में, उसके लिए भी संयम नहीं करते हम लोग, टाइम नहीं होता हमारे पास जल देने का हमको। ये तो है, हम तो, हमारे लिए कौन करेगा? ये कड़वी बातें हैं कि जो जीवन मिला है ये एक अवसर है, जी भर के जीना है, जीने की नजर से जीना है, जीने की गर्ज से नहीं। कट रहा है जी, समय कट रहा है। समय कहाँ से कट रहा है? हम कट रहे हैं। समय तो वैसे ही है कि वो हमें काट रहा है। भोग हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। सुख सुविधाओं के भोग हमें भोग लेते हैं। हमारा शरीर खराब हो जाएगा, हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमारे जीने की जिंजीव सा है उसमें जो होता है ना, एकदम जीवट होती है स्वास्थ्य में, वो नहीं रहेगी सुख सुविधाओं में ज्यादा। तो नैसर्गिकता जितने हमारे नजदीक रहती है उतने हम स्वस्थ रहते हैं। नैसर्गिकता हटी, जिस अनुपात में हटी, उस अनुपात में हम फिर धीरे 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 डैमेज होते हैं। भगवान ने कहा, नाम जप आदि वाणी संबंधी तप है, वही बोलेंगे जो हमें बोलना है। ये यूनिवर्स में जाती हैं चीजें, है ना। कैसे? जैसे शब्द में ऊर्जा होती है ना, तो वो ऊर्जा हमें प्रभावित करती है, दूसरों को भी प्रभावित करती है। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह, भावों की भली भांति शुद्धि, इस तरह यह मन संबंधी तप, ये मन का है। गया मन की प्रसन्नता क्या है? जैसे आप सभी लोग बैठे हैं, देखो प्रभु जी आपके चरणों में निवेदन करें, आपके संग के प्रताप से भगवत चर्चा होती है, भगवान की वाणी पे चर्चा होती है, समाज में इसका, घर परिवार में वातावरण। देखो अभी जो सेमिनार हुई है, मैं आपको निवेदन करूं कि हम सेमिनार करते हैं, बहुत लोएस्ट रेट पे करते हैं। और इसमें जो होटल इंडस्ट्री भी हमारे साथ होती है, कि जैसे 2 दिन होता है तो ब्रेकफास्ट होता है, 2 टी ब्रेक होते हैं, स्नैक्स होता है और लंच होता है। 2 दिन होता है। और मतलब होता है ना कि 3 या 4 स्टार होते हैं होटल, तो 1200 रुपये लेता है, पूरा खाना होता है, बढ़िया होता है, शुद्ध खाना होता है। तेल ठीक यूज करेगा, ऐसा नहीं कोई रिफाइंड वगैरह, नहीं नहीं, एकदम आटा ठीक होगा, तेल ठीक होगा, लहसुन प्याज नहीं होगा उसमें, ताजी सब्जियां होंगी, ये सब पहले से हमारा डिसाइड होता है। लाभ मिले न मिले हमें मतलब नहीं भाई, कर सकते तो ठीक है, हम इधर हैं तो हमारा दायित्व नहीं, आपका भी तो दायित्व है। हम तो ऐसे ही डंके की चोट बोलते हैं उसको, तो लोगों को समझ में आती है तो बात है। तो जब उनको हमने फीडबैक ली तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, आपने 2 बार सेमिनार की है हमारे यहाँ, और हमने एक हॉल का पैसा दिया, लेकिन उन्होंने 2 हॉल दिए हमें, और भी लोन भी दिया। यहाँ पे धूप निकले तो लोग थोड़ा सा चाय और स्नैक्स के लिए, यानी कुल मिला के हमने जो मुट्ठी बंद करके दे दिया, उन्होंने ले लिया।
हम क्या समझ रहे हैं, मन की प्रसन्नता समझ रहे हैं, मन प्रसाद सौम्यत्व। तो वो जीएम साहब कह रहे हैं कि देखो 2 बार सेमिनार हुई, आप तो कह रहे हैं कि आपने बहुत कम में कर दी, सब्सिडाइज रेट में कर दी, लेकिन आपको पता है हमें क्या लाभ हुआ है? कि मेरा सारा स्टाफ एक तो सच बोलने लगा है। जब से सेमिनार हुए पिछले साल से मैं देख रहा हूँ, कोई झूठ नहीं बोलता, सेवा भाव से काम करते हैं। और मुझे हर सेमिनार में 10 से लेके 12 बुकिंग मिली है किसी की शादी की, क्योंकि हमारा व्यवहार देख के, हमारी सुविधाएं देख के, हमारे खाने पीने का सिस्टम देख के, किसी का बर्थडे की बुकिंग है तो शादी की है, किसी की जो है शादी की सालगिरह की है, ये सब वगैरह वगैरह। तो अभी भी हमें बुकिंग मिली है। तो मुझे तो इससे लाभ ही लाभ है प्रभु जी। आप जब आए जैसे आए, हमारी तरफ से खुला दरवाजा है। मन प्रसन्नता, यानी जब भी कोई हमें सेवा मिलती है, मन से हम करते हैं, सेवा भाव से करते हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला, जहां से डिलीवरी हुई वो, और जिसके लिए डिलीवरी हुई वो, और जिस वातावरण में, और जो जो भी लोग हैं वो सभी उसमें ओतप्रोत होते हैं, सभी उसमें ओतप्रोत होते हैं। यही परिणाम होता है सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह। मन का निग्रह ये होता है कि मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी की वजह से हम विभिन्न योनियों में गए। मन के अनुकूल आचरण करने से ही 2 मिनट का एक्ट जीवन भर की जेल मन के कारण तो हुआ। विवेक हमारे पास है तो उससे हम सोचें कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है, नहीं करना है तो कभी नहीं करना, यही मन का निग्रह है। और भावों की भली भांति शुद्धि। भाव कैसे होनी चाहिए? देखिए, नाम और जवान के घर्षण से जो हमारा अंतःकरण है वो शुद्ध होता है। तो नाम जप की बात हमने समझी, ये सबका उपचार है ये। इस तरह ये मन संबंधी तप है, यानी मानसिक तप। मानसिक सेवा क्या होगी? भगवान आपको स्वस्थ रखे, आप हमेशा दीर्घायु रहें, आपके कार्य जो है सफलता पूर्वक संपन्न हो। हम क्या कर सकते हैं? किसी के कार्य में कोई कोई बट्टेदारी नहीं कर सकते, मेहनत तो उसी को करनी है जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? शुभकामनाएं दे सकते हैं। ये मन संबंधी तप है ये। यानी ये हमारा स्थूल शरीर, जैसे हमने शरीर से हेल्प की, ठीक है, स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर से मतलब क्या हो गया? कि ये मन सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये सूक्ष्म शरीर से सेवा हो गई। कारण शरीर से मतलब होता है कि हम अपनी तपस्या का भी फल दूसरों को दे दें। ये तीनों शरीर से सेवा हो गई। तो ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त अवस्था में इसलिए होता है कि दूसरों की सेवा लेता नहीं है, कोई कर्तव्य रूप में दे तो ठीक है, जैसे पत्नी का कर्तव्य तो स्वीकार है, लेकिन ऐसा भाव नहीं है। और दूसरों के लिए अपना स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, समाज के लिए, परिवार के लिए दे दे, तो बस कर्ज का तो चुकता हो गया, दूसरा कर्ज लिया नहीं, बस ऋण की चुकता ही हो गई। तो जो शरीर मिला था जिस कारण से, वो हमने क्या कर दिया? सेवा में दे दिया। और जो संचित कर्म है, नाम जप करते हैं, भगवान का आश्रय लेते हैं, वहां तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, वो भगवान नष्ट कर देते हैं उसको। इसी को कहते हैं जीवन मुक्त अवस्था। ये बहुत सरल है। सृष्टि में सबसे कठिन काम क्या? मत का आग्रह, यानी मताग्रह को न छोड़ना। ये बहुत कठिन काम है। सबसे सरल क्या है? कि जीवन को सफल कर लेना सबसे सरल है, इसमें कोई पात्रता की कमी नहीं है। भगवान ने पात्रता दे के हमें अर्जन नहीं करना पात्रता का, वो पहले से हमारे अंदर है। कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गरीब है, अमीर है, स्त्री है, पुरुष है, जो भी है, जैसे भी है, गोरे हैं, काले हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ क्या है, मान लें जो यथायोग्य हम कर सकते हैं उसको कर लें, पहुंचेंगे हम वही। इसमें कोई कठिनाई नहीं। ठीक है, आगे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कि परम श्रद्धा से युक्त फलेच्छा रहित मनुष्यों के द्वारा जो 3 प्रकार, यानी शरीर, वाणी और मन का तप किया जाता है, उसको सात्विक तप कहते हैं। अब यहाँ तप की संज्ञा वही बताई भगवान ने। सात्विक तप क्या है? कि जो हमें करना चाहिए, है सत्कार, मान, पूजा के लिए दिखाने के भाव से, वो राजस है ना। और वह इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। देखिए, ब्रह्मलोक तक के, जैसे ये पृथ्वी लोक है, इससे भी ऊपर है स्वर्गलोक, महरलोक, सतलोक, ब्रह्मलोक वगैरह वगैरह। तो ये सब क्या है? कि समय के अधीन है। जैसे ही पुण्य क्षीण होते हैं वैसे ही जीव यहाँ जाता है। ठीक है, कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो शुद्ध हो रहे हैं, जैसे क्या है, पशु पक्षी है, कीड़े मकोड़े, ये क्या कर रहे हैं? ये भोग योनि है, ये भोग रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं, भोग रहे हैं और शुद्ध हो रहे हैं। हम क्या है? हम मनुष्य हैं। मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों के आधार पे उच्च लोक मिलते हैं, उसी के आधार पे निम्न लोक अधो योनि मिलती है। ठीक है, तो गांठ कहाँ लगी है? वो यहीं लगी हुई है। अब यहाँ पे दुधारी तलवार हो गया ना मनुष्य जीवन। इसलिए सावधानी पूर्वक साधन करना है। साधक वही परम सुजान, सुनत चित रति करे। सुनने में चित्त से सुने, ध्यान से सुने, और उसमें
प्रेम करे, रति माने प्रेम करे, प्रेम पूर्वक श्रद्धा से। वही तो सुन रहे हैं, वही तो समझ रहे हैं अध्याय 17। तो कह रहे हैं कि इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला, ये तब क्या राजस कहा गया है। प्राय हमारी बुद्धि ऐसी है, राजसी, हम प्राय सब, इसमें कोई नहीं, हम भी ऐसे ही है। लेकिन इसको समझने के लिए क्या है कि हम ये जान लें कि हमने उस देश में जाए जहां पे मान लीजिए है बहुत अच्छा पैसा मिलता है, हम चले गए, सुख सुविधाएं मिली, बहुत पैसा कमा लिए, अब हमें घर वापस आना है। तो वो कहेगा भैया देखो जो यहां से कमाया सब यहीं छोड़ जाओ, लेके कुछ नहीं जा सकते। फिर क्या वो देश में जाएगा कोई? कोई नहीं जाएगा। यहाँ का शरीर यहाँ छोड़ना पड़ता है, ले जाने की तो बात छोड़े। नाम हम अपने चौथी पीढ़ी के दादा को नहीं जानते, बताइए, नहीं जानते ना। बस यहाँ से कुछ सब जाने वाला नहीं। हमें कौन याद रखेगा? इतने प्रधानमंत्री गए, इतने बहुत बड़े बड़े समाज सेवक चले गए, लेकिन हम सिद्ध महापुरुषों को जानते हैं, दूसरों के हित में जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया। ऐसे हम अर्जुन देव को जानते हैं, है? अपनी तपस्या का फल दे दिया, ऐसे हम कबीरदास जी को जानते हैं। समाज की हे दृष्टि को सहा, लेकिन उन्होंने उनके कल्याण की बात सुई, ऐसे हम रविदास जी को जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं, जिन्होंने इतना कष्ट सहा, लेकिन फिर भी उस परिवार के कल्याण के लिए वो हमेशा निरंतर वो प्रयासरत रहे। ये जो राजस तप या तामस तप है, इसके बारे में तो साधक को सोचना ही नहीं चाहिए, इवेल्युएशन करना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, सात्विक तप है कि नहीं। और सात्विक तप के प्रति भी नोटिस न रहे कि मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, क्योंकि सांस ले रहे हैं तो कोई हम कहते नहीं कि मैं सांस ले रहा हूं, सांस लेने का काम करो, ऐसा कुछ कहते हैं? कभी नहीं कहते, क्योंकि चल रहा है, नैसर्गिकता है। ऐसे ही मनुष्य की ये नैसर्गिकता है। मनुष्य मनुष्य इसलिए है कि वो दूसरों के 99, कितने 83,99,999 उन योनियों के प्रति उसका दायित्व बनता है। किसका? मनुष्य का। मनुष्य अपना स्वयं का विवेक होने के कारण आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। क्या है? जीव पने के कारण उसमें भेद दृष्टि हो गई, लेकिन जैसे ही विवेक जागृत होता है तो भेद मिटता है। जैसे ही विवेक आया भेद मिटा। बस ये पर्देदारी को हटाना है प्रभु जी। ठीक है, आगे भगवान यहाँ कह रहे हैं 19वें श्लोक में, जो तब मूर्ता पूर्वक हट से, ये सब हम जानते हैं, बार बार इसको क्या समझे, है ना। दान की बात हुई, ऐसे ही दान, सात्विक दान कौन सा है? जो देना चाहिए, है, देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक है। दान का मतलब क्या है? जो देना है। हमारे शास्त्रों में दशांश को देने का प्रावधान है, लेकिन हमारी जो रुचि है जहां है वहां पे हमें जरूर देना चाहिए। दान से बहुत सारी चीजें होती, जैसे गौग्रास हो गया, या किसी ज्यादा नहीं है तो हम क्या करें कि हमारे पास मान लीजिए ज्यादा संपत्ति नहीं है, ज्यादा धन इनकम नहीं है, तो जो किसी की हम मदद कर सकें, किसी को दवाई के लिए है, किसी को कपड़े के लिए, जैसे सर्दी का मौसम है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऐसे कपड़े होते हैं जो हम यूज नहीं कर पाते, उनको साफ करें, प्रेस करें, उसको अच्छे से करें और किसी जरूरतमंद को दे दें। ठीक है, रात में निकलते हैं बहुत से लोग, मैंने देखा उसमें, है ना, कंबल ले जाएंगे, खरीद लेंगे, कुछ देखेंगे, उनको देखते हैं। जो हमारे पास है वो हम बांट सकते हैं तो जरूर बांटें, है ना। तो ये दान का मतलब कि वो पैसे से नहीं होता। दान का मतलब क्या है? जो हमारे पास है कुछ सुविधाओं का हम शेयर करें, सुविधाओं को, फैसिलिटी को हम शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ तो कर देनी चाहिए। इससे बड़ा कोई दान नहीं, है ना। किसी का कोई, ईश्वर न करे, किसी की दुर्घटना होगी, उसको अस्पताल पहुंचा देना, है ना। किसी को मान लीजिए कुछ हमें एडवाइस करना है तो अच्छे से उसको एडवाइस कर देना, ये दान है। और उधर हमारी दृष्टि भी नहीं रहना, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। हिंदू का मतलब क्या है? हिंदू का मतलब दिवाली होली मनाने वाले हिंदू नहीं होते। हिंदू का मतलब होता है कि हमने उन सभी संभावनाओं को जिया है जिसमें जीव मात्र के कल्याण की बात है। हमने आक्रांताओं को भी वो मौका दिया कि शायद वो सुधर जाए। लेकिन यहाँ पे भगवान ने जो हमें सिद्धांत दिए हैं, गीता के साथ साथ अर्जुन को गांडीव भी दिया, है ना, शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र भी दिया। तो जब तक सिद्ध महापुरुष और भगवान की वाणी को हम समझेंगे नहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर, तब तक हम अपने मत से अगर चल गए तो वो गलती हो ही जाएगी। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भैया निष्काम भाव से दिया जाता दान सात्विक है, और इसके बदले में कुछ चाहिए तो वो राजस हो गया। एक ही थीम है इनकी, और कुपात्र को दे दिया जो दान बिना सत्कार के अवज्ञता को देते ना, पंडित जी अरे आप ले लो, आप क्या कुछ तो लेकिन ले मांग रहे हैं बार बार, तो ले लो। तो ये क्या है? हाँ, या अयोग्य व्यक्ति को दे दिया,
कुपात्र को दे दिया, वो फिर तामस दान है। तो हमें क्या, उपयुक्त देश काल वातावरण और जरूरतमंद को देना चाहिए। ऐसे नहीं देना चाहिए किसी को पैसे दे दिए और उसका मिसयूज कर रहा है, तो वो ठीक नहीं है। हाँ, कभी कभी हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम जस्टिफाई हो जाते हैं इस बात से कि नहीं वो मिसयूज करता है, तो कभी नहीं देना चाहिए, जगह बदलना चाहिए, लेकिन दान देना बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब इस पूरी पद्धति में हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि कुछ अंग वैगुण्य रह जाता है। जैसे कि आप देखेंगे हर अध्याय के लास्ट में पुष्पिका व्याख्या होती है। पुष्पिका का मतलब होता है कि किसी अध्याय के अंत में उसके समापन में कहे जाने वाले वाक्य, वो पुष्पिका व्याख्या है। तो उसमें अंत में है ना, ओम तत्सदित लिखते हैं ना, है ये जो आपका जैसे जैसे अध्याय समाप्त होता है, तो भगवान वेद व्यास जी ने ये कहा कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं संकलन कर रहा हूं, ये एज इट इज तत्सत, यानी कि ये जो है वो सब भगवत प्रीत्यर्थ है। और इसमें जो कमी रह जाए, तो ओम तत्सत जब हम कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं कुछ अनुष्ठान के बाद, तो उसका अंग वैगुण्य समाप्त हो जाता है, उसमें कमी पूरी हो जाती है कि जाने अनजाने में प्रभु जो कोई कमी हो गई हो, ओम तत्सत। तो ये तीन जो प्रकार के जो नामों से परमात्मा का ही निर्देश इससे मिलता है। उसी परमात्मा से सृष्टि के आदि में वेदों तथा ब्राह्मणों और यज्ञ की रचना हुई। जैसे ओंकार है, उससे गायत्री प्रकट हुई, वेद प्रकट हुए, है ना। ओंकार में, ओंकार से सभी ग्रंथों का मूल यहां से, ओंकार से। जब ओम तत्सत बोलते हैं तो इसकी जो व्याख्या हम समझेंगे 24, 25, 26 में। इसलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ दान और तपरूप क्रियाएं सदा ओम यानी इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करने का होता है ना। जितने भी सिद्ध मंत्र हैं ओम से शुरू होते हैं। ठीक है। ओम अपने आप में देखा जाए तो यदि हम आध्यात्मिक जो दृष्टिकोण से सोचें, तो जैसे ये बता रहे हैं, जैसे भगवान कह रहे हैं परमात्मा के नाम का उच्चारण करके। दूसरा, इसमें स्थूल बात कहें तो जो हमारे गले, जो हमारी श्वास प्रक्रिया है, जो स्थूल बुद्धि की हम बात करें, स्थूल लाभ की बात करें, तो इससे बहुत असरकारी परिणाम आते हैं। किससे? ओंकार का उच्चारण करने से। जो हमारा श्वसन है वो यौगिक श्वसन बनता है, हम उथली उथली सांसें नहीं लेते, और हमारा जो वोकल सिस्टम है वो भी ठीक होता है। यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जैसा कि हम किसी प्रशिक्षक के निर्देश में यदि ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये जो जो होती है ना थॉयराइड ग्रंथि, अब जैसे डॉक्टर भी हैं इसमें, मैडम बैठे हैं, तो उसका भी लाभ इसको मिलता है और उनकी दवाई भी छूटी है, ऐसा हमने सुना है। ठीक है। आगे भगवान कह रहे हैं 25वें श्लोक में कि तत् नाम से कहे जाने वाले, जैसे भावार्थ में आप देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है। चीजें जो इसकी आत्मा है वो मैं निवेदन कर रहा हूं कि तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा के लिए ही सब कुछ है, ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। तत् का मतलब क्या है? जो है। ये थर्ड पर्सन में कोई बात हम जब कहते हैं तो उसमें कोई द्वंद नहीं है। द्वंद का मतलब है जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी वही रहेगा। ऐसा मानकर मुक्ति चाहने वाले मनुष्यों द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर अनेक प्रकार की यज्ञ और तपरूप क्रियाएं, दान रूप क्रियाएं की जाती हैं। ओम तत् और सत का मतलब सद्भाव यानी सतभाव। जैसे आगे बोले सद्भावे साधुभावे च सादित्यत प्रयुज्यते, यानी हे पार्थ, सत ऐसा यह परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। भावार्थ में है आपके में, सत, सद जो लगा है, हलंत है, उसका मतलब सत्य से है। ठीक है। ऐसा भाव जो परमात्मा से युक्त है, ये परमात्मा का नाम सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा प्रशंसनीय कर्म के साथ सत शब्द जोड़ा जाता है। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, ओम तत्सत लास्ट में ये बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें शास्त्र विधि निषेध का पता नहीं है ना, पूरी तरह से पद्धति से हम अवेयर नहीं है, द्रव्य शुद्ध नहीं है, तो कमियां तो रहती रहती हैं। तो उसको मेकअप करने के लिए ओम तत्सत, ये भगवान ने ये उनको एडवाइज किया। किनको? अर्जुन जी को। इसमें जो 27वां और जो 28वां श्लोक है, इसमें भगवान यह कंक्लूड करते हैं इस श्रद्धा त्रय विभाग योग को कि यज्ञ तथा तप और दान रूप क्रिया में जो स्थिति निष्ठा है, जो स्थित निष्ठा है, वो अभी सत्य ऐसे कही जाती है। और इस परमात्मा के निमित्त किया जाने वाला कर्म भी सत्य ऐसे कहा जाता है। निर्देश जो शैली में कह रहे हैं, इसलिए हे पार्थ, अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप
और भी जो कुछ किया जाए वह सब असत ऐसा कहा जाता है। उसका फल न तो यहाँ मिलेगा भैया, और न शरीर पूरा होने के बाद, यानी उसका कहीं भी सत फल नहीं होता। अब देखिए 17वें अध्याय का अगर हम 1 मिनट में समराइज करें तो भगवान से जब प्रश्न किया था निष्ठा का, तो भगवान ने श्रद्धा बताई। श्रद्धा हमने समझ ली 3 तरह की। फिर भगवान ने बताया कि भाई जो श्रद्धा कार्य से नहीं तो हम खाने पीने से, वो हमने समझा। उसके बाद भगवान ने दान, तप, है ना, और यज्ञ 3 तरह से बताया। ठीक है, कैसे कैसे होते हैं, श्रद्धा कैसी होती है तो कैसे कैसे काम होते हैं। और राजस तामस हमेशा त्याज्य, इतना हम समझ लें। हम सात्विकी दान करें, सात्विकी तप हो, सात्विकी श्रद्धा हो, और सात्विकी भाव से हमारा क्या होना चाहिए, जो भी अनुष्ठान होता है वो सिद्ध मत और शास्त्र मत हो। इसके अलावा जो हम कर रहे हैं वो सब कैसा है, निकृष्ट है, ऐसा हम समझ के माने। अब एक बात, अभी कितना टाइम हो रहा है, 8:40। यहाँ पे एक मेरा चरणों में निवेदन ये है कि हमने अब ये देखा जाए तो प्रकारांतर से गीता दोबारा कहेंगे अध्याय 18 में भगवान। ठीक है, इस सेशन से हम कुछ लेके जाएं तो कम से कम इतना लेके जाएं कि मेरा जीवन उस कसौटी पे कस जाए। हमारे जैसे जो गृहस्थ साधक है, जैसे मान लीजिए हमने 7 श्लोक स्वामी जी के सत्संग के माध्यम से ऐसे चुने हैं, यदि हमने उन पे थोड़ा सा ध्यान दिया और उनके आधार पे हमने अपना जीवन को कसने की कोशिश की, तो गलती से गलती भी होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। जैसे पहली बात भगवान ने क्या किया कि 6.5 के प्रभु है, कहा ना अर्जुन को कि तू अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है ना, है, कहा ना अपना मित्र बन, अपना उद्धार कर। 6.5 में कहा ना उद्धरेद आत्मनात्मानम, है ना, नात्मानम वसादेत आत्मा ही वही आत्मनो बंधु, आत्मा ही रिपु आत्मन। यानी मनुष्य को, यानी तुमको, पार्थ को बोला, यानी हमारे लिए, कि अपने आप का उद्धार स्वयं करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए भाई, है, क्योंकि स्वयं ही उसका मित्र है, हम स्वयं ही अपने शत्रु। अब यहाँ की, अब हम इवेल्युएशन करें वर्तमान का, तो हमने जान लिया, क्या जान लिया, कि मेरी स्थिति ये है। अब इस स्थिति में सुधार कैसे हो, तो क्या है, कैसे चेष्टा करें, तो 6.17 बोला युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टा से कर्मसु युक्त स्वप्ना बोध से योगो भवते दुख। यानी हमारी जो चेष्टा है ना, उस चेष्टा के अनुसार, है ना, जितना यथा योग्य हम कर सकते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं करनी है हमको, लेकिन जो शरीर धर्म है, जो सामर्थ्य है, उसके अनुसार हमें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए, वैल्यू एडिशन करना चाहिए, ग्रूमिंग करनी चाहिए। ठीक है, ऐसे जैसे हैं ऐसा नहीं, 1 साल के बाद हम कैसे होंगे ये हमें पता होना चाहिए, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, चित्त हमारा कैसा होना चाहिए, यानी अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा, तो 10.10 अध्याय 10 का 10वां श्लोक, तेसाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीत पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम, यानी बुद्धि योग, कर्मयोग को भी भगवान ने बुद्धि योग कहा है, एक निश्चयात्मक बुद्धि के कारण है। तम ये न माम उपयांत, इससे क्या होगा, तो मुझे ही प्राप्त होगा भैया। 3 चीजें समझे। अब क्योंकि हमें करनी है, कुछ रहनी है, हमारे गृहस्थ हैं, तो उसके लिए क्या बताया, अध्याय 16 का अंतिम श्लोक 24वां क्या बताया, तस्मा क्षात्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो, ये कहा प्रभु जी, है ना। तो जो क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए भैया उसके लिए क्या करना है, शास्त्र ही प्रमाण है। जो हम करें शास्त्र आज्ञा के अनुसार करें, सिद्ध मत और शास्त्र मत, ऐसा कहा। और एक बात, करने योग्य बात क्या है, कि यदि हम कुछ नहीं कर पाए जीवन में परिवार के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, तो हम क्या करते हैं कि जैसे एक शराबी 10 को शराब पीना सिखा देता है, एक जुआ खेलने वाला कई लोगों को जुआरी बना देता है। तो भगवान ने ये कहा, क्या क्या, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक, यह इदम परम गुह्यम मद भक्तेष्व विदास्यति भक्तिम मय पराम कृत्वा मामे वैश्यति संशय। अरे भैया, जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, ये स्वार्थ हमारा कहिए, अपना कहिए, जो भी है, वो इसमें क्या है, वो मुझको ही प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवे, यानी भविता यानी भविष्य में भी न कोई है, न भविष्य में होगा। कौन इतना बड़ा प्रिय, यानी कैसा, यानी दूसरा कोई भूमंडल पे इससे बड़ा कोई प्रिय मुझे हो नहीं सकता।
ये भगवान का प्रेम पाने का है, क्योंकि हम गीता पढ़ते हैं तो जिसमें है परिवार के सदस्यों को जोड़ना, बच्चों को जोड़ना, सब पिता होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, और सबसे बड़ा ये कर्तव्य यही है कि हमने जिसको जिसको हम संसार में लाए हैं उसकी परवरिश। परवरिश का मतलब क्या है? सिद्ध मत और शास्त्र मत। कैसे? तस्मा क्षात्रम प्रमाणम। तो क्या करना है? हमें जोड़ देना है उसको भुट्टी के रूप में, गीता के कुछ मानक सिखाना, उसको रहनी करनी, सुबह जगना, सोने की पद्धति, हम जिस समाज में उसमें जरूर गीता का हम प्रचार करें। देखिए, ये लाभ क्या है, गीता पढ़ने से नहीं समझ में आएगी, जोड़ने से समझ में आएगी। सेठ जी, व्यवसायी आदमी, एक उद्यमी आदमी, क्या करता है? सब कुछ छोड़ के, यही 18वें अध्याय का और 69 दो श्लोक, बस उन्होंने पूरा जीवन इसी में लगा दिया, पूरा जीवन लगा दिया। ठीक है। तब क्या होता है, जिसके लिए हम पूरे जीवन भर खटते हैं, खपते हैं, तो अर्जुन क्या कहते हैं? जैसे ही अर्जुन कहते हैं नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, तो साधान मैं अच्युत, यानी प्रभु आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, यही तो कहते हैं। जैसे ही उनको स्मृति आती है, भगवान एक शब्द आगे नहीं कहते, यहीं पर उपदेश समापन कर देते हैं, कुछ नहीं कहते। अध्याय 18वें का 73वां श्लोक। तो ये 7 श्लोक हैं, 6.5, 6.17, 10.10, 16.24, 18.68 और 18.69 और 18.73। तो क्या मिलता है? तो फिर जो अंतिम श्लोक है, ये 7 जब हम कर लेते हैं तो 8वां जो जो सोपान है उसके लिए कुछ नहीं करना है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्भव। भगवान के 12 महान भक्तों में से एक संजय जी ये कहते हैं, है ना? श्री, अरे धन नहीं, श्री मतलब श्रीमन नारायण वाणी श्री, विजय है, और ऐश्वर्य, विभूति, भूति जिसको कहते हैं अचल नीति, यानी निश्चित रूप से वहां होते ही होते हैं। धन की कमी नहीं होती भाई, उसके यहाँ बरकत रहती है हमेशा। ये जितने भी दोष हैं, पितृ दोष हैं, या कोई कौन से क्या कहते हैं जो वास्तु दोष हैं, है ना, जैसे कभी 7.5 आ गई सुनी की, जब कोई काम नहीं करता उसका, वो भगवान का पार्षद की तरह रहता है, भगवान का विधान काम करता है। तो देखो जी, हमारा तो यही निवेदन है कि आप, यानी मैं भी हूं, आपका मेरा कहने का अधिकार नहीं, हम यही कहेंगे कि जरूर अपने संबंधितों को जोड़ें। हर व्यक्ति शारीरिक या मानसिक या किसी पारिवारिक कारणों से वो परेशान है ना? उसकी परेशानी का कोई इलाज नहीं, थोड़ी बहुत हो सकता है उसको मिल जाए, लेकिन अंत तो गत्वा एक परेशानी ठीक हुई तो दूसरी, दूसरी तो तीसरी, ये आती हैं। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें उसको तैयार कर देना है कि कोई भी परेशानी आए तो तुम्हें अपने आप निर्णय लेके उसको, हाँ, इरेडिकेट करना उसको। तो ये जरूरी है, उसकी समझ को विकसित करना, उसके विवेक को जागृत करना। हम लेफ्ट ओवर कर जाते हैं चीजों को, लेकिन ठहरते नहीं कभी। पलायन वृत्ति हमारी होने के कारण ये किया छोड़ दिया, ये किया छोड़ दिया, हम बहुत ऐसे हैं, कहीं पे जाके ठहरे। हमारा तो बार बार यही निवेदन है कि आपने गीता पढ़ ली, ठीक है, दूसरे को जोड़ देने को, अगर ऐसा लगता है। लेकिन जो कहा है, महापुरुषों ने यही कहा है कि जीवन के ढंग गीता के शान। जब तक गीता का साथ हमारे साथ रहता है, जब हम उसको स्वाध्याय रूप में रोज पढ़ते रहते हैं, तो हम उतने ही बलवान, बौद्धिक और विवेकवान रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। हम हारते नहीं है। नई नई, जैसे होता है ना कि सॉफ्टवेयर ऐसा है गीता का कि द्वापुर से टाइम टू टाइम अपने आप अपडेट होता रहता है, जितनी बार पढ़ेंगे उतने भाव निकल के आएंगे, क्योंकि ये गॉड मेड है, मैन मेड नहीं है। इसमें किसी भी व्यक्ति की मानसिकता नहीं है भाई, इस चीज को हम समझें, है ना? तो कई बार, एक बार देख ये थे आपके, देखिए, टाटा जी को सब जानते हैं, सब जानते हैं टाटा को, जो ताज पे अटैक हुआ था ये सब जानते हैं इसमें। तो एक एथिक्स वाला एक थॉट उनका जो देखा, शायद बहुत कम मिलता है विश्व में, बहुत कम लोगों के, इंडस्ट्रियलिस्ट में बहुत कम देखने को मिलता है, कि जो मारे गए उनको जब तक की नौकरी तक की सैलरी दी गई, ठीक है, उनको सारे बच्चों, उनके बच्चों की पढ़ाइयों की सुविधा की गई, और कोई नौकरी लायक था, कोई उनका कोई बच्चे में पारिवारिक मेंबर, उसको नौकरी दी गई। ये तो किया, शायद और भी कोई करता। लेकिन जब जो मारे गए थे तो उन सबके अंत्येष्टि संस्कार में वो स्वयं गए, सब, सबके में गए। जब घर वापस आए तो उनको पता लगा कि सामने कुछ दूरी पे जाके एक ठेले वाला था, उसकी बेटी के पैर में 3 गोलियां लगी, ठेले वाले की बेटी की। और वो बताते हैं कि
ये छूट रही थी उनके, तो उनको पता लगा, तो फिर घर पहुंचने के बाद रात के 11 बजे के बाद उस हॉस्पिटल में गए। मना किया था उनको, लेकिन वो गए। तो डॉक्टरों ने कहा कि सर इसका खून इतना बह गया है, गरीब आदमी ला नहीं पाया और बच्ची मुश्किल है। तो एक डॉक्टर जो सीनियर था, उसने कहा कि सर एक उपचार है, एयर एम्बुलेंस से इसको, उसने यूके का बताया कि इंग्लैंड में लेके जाना पड़ेगा इसको, लेकिन एयर एम्बुलेंस के साथ, ज्यादा समय नहीं इसके पास। कुछ उसको प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट दे रहे थे, लेकिन उसको केवल सरवाइव करने के लिए, लेकिन वो क्यूरेबल नहीं था। तो उन्होंने 1 घंटे के अंदर ये अरेंज की, और उस बच्चे को वहां पे उसका इलाज कराया, उसको कुशल लेके आए। तो जब हम दिल्ली में थे, आईजीआई पे पोस्टिंग थी, तो वो मिले, देखिए व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति का इतना ऑरा स्ट्रांग था कि हाथ मिलाने में लगता था किसी व्यक्तित्व से मिल रहे हैं। गजब कि उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म था उनमें, कि क्या क्या व्यक्ति हैं। ऐसा व्यक्ति आज संसार में नहीं है शरीर से, लेकिन उनकी प्रेरणाएं बहुतों के साथ है। टाटा की जो एथिक्स हैं, दुनिया की हर कंपनी उनको कहती है कि हमारी टाटा की पॉलिसी है, तो मुखौटा के तौर पर उपयोग करके उसका देखा जाए तो वो मार्केटिंग करते हैं। ये क्या है? ये जी गए वो गीता को, संसाधनों को सबके। अब देखें, टाटा के जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनका एम्प्लॉय हमेशा उनका मतलब वेलफेयर के साथ उनको जो है उनसे काम लिया जाता है। मानव मात्र की प्रतिष्ठा उनके मूल में थी। कभी कभी हम अपने परिवारीजनों के साथ नहीं करते जो टाटा कर देता है अपने एम्प्लॉय के साथ। ये वो आईना है कि जिसको हमने कभी देखा नहीं। मेरा बस यही निवेदन है कि गीता का साधक इतना समर्थ हो जाता है, चाहे चुनौतियों से हार जाए, लेकिन वो अपने आप से नहीं कभी हारता। जब वो आईने के सामने खड़े होता है तो वो देखता है आंखों में आंखें डाल के, मैं हूं, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए, मैंने कुछ चुराया नहीं, न समय न संसाधन। मेरे को जब जरूरत पड़ी कि मुझे इनके लिए करना है तो मैं खप गया। ये जवाब हम अपने को दे गए तो संसार में किसी को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई कितना ही अपमानित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हम हमारे साथ हैं, कोई नहीं जानता दूसरा, हम तो जानते हैं। लेकिन जब हम ही अपने आप को जवाब नहीं दे पाए, दूसरों को भी पता न चले, तो जिंदगी में हम कभी अपने आप को ये नहीं कह सकते कि मैं कल्प्रिट नहीं। क्योंकि हृदयग्राही जनार्दन भगवान सबके अंदर है, अंतर्यामी रूप से। ये काम गीता करती है प्रभु जी। दुनिया की कोई भी तकनीकी हो, कोई भी टॉनिक हो, कोई भी डॉक्टर हो, हमारे अंतःकरण को वो कभी शुद्ध नहीं कर सकता। हम ही हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है? तो आप सभी कमिटमेंट लें। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी लोग हैं, देखिए थे अब 37 रह गए, 41 थे, ठीक है, काम हो जाते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि चाहे 4 लोग जोड़ें या 40, 100 जोड़ें या एक, बराबर ही है। हमारी जो सामर्थ्य है जोड़ें जरूर। मैं तो देखो एक वही निवेदन करें बार बार कि कमिटमेंट जब तक इस छोटे दिमाग को नहीं देते ना, तब तक वो करता नहीं है। पोल डालेंगे, उस पोल में जितने आप 10 से ज्यादा है, या 5 से देखें, या 3 से देखें, 2 है या 1 है, जो भी है, आप उसमें कमिटमेंट कर लें सभी, और उसके अनुसार हमें नाम दे दे। अब देखना इसको, इस सेशन के बाद आपने 10 जोड़े, 10 जुड़ गए, 10 से कहा एक भी नहीं आया, आपका काम हो गया प्रभु जी, हमारा काम हो गया। हमने रास्ता बताया सबको। और हाँ, ये है कि हमारे 3 स्टेप होते हैं, उनको बोलना, उनको समझाना कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, फॉलो कर लेना। ठीक है? 1-2 बार पीछे नहीं पड़ना है। ये काम है। ये वो काम है कि क्योंकि हम, हमारा समाज, देखो ये काम गीता पढ़ने का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हमारा समाज जो है बिना आधार के, बिना मानकों के जी रहा है, उसको पता ही नहीं पद्धति क्या है हमारी। एक सेट पैटर्न है क्रिश्चियन का, वो जाते हैं संडे को, सब जाते हैं जो भी है उनका, ठीक है, बाइबल पढ़े क्या पढ़े वो जाते हैं। एक सेट पैटर्न है मुस्लिमों का, वो जाते हैं, जुम्मे की नमाज सब जाते हैं, 3-4 साल का बच्चा हुआ वो जाता है। लेकिन हम नियमित न मंदिर में जाते, न शास्त्र अध्ययन करते। कोई हमें कोई टोकता है तो हमें क्या फर्क पड़ता है? कोई गाली दे रहा है सनातन को तो दे, क्योंकि हमें पता ही नहीं, हम कैसे एडवोकेसी करेंगे उस चीज की। तो ये समाज का काम है, राष्ट्र का काम है, और ये सबका काम है। तो मेरा तो ये निवेदन है प्रभु जी कि पोल हम डालेंगे, तकनीकी का जमाना है, तो आप उस पर बता दें, उसी हिसाब से हम क्लास फॉर्म करेंगे ताकि सेवा हो सके। आज हम यही विराम लेते हैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि हमें आपकी फीडबैक लेनी है। हमें हमारी कमियों से भी अवगत कराएं कि हम, आपको लगता है कि कोई प्रमाणिक बात नहीं है, तथ्यपरक नहीं है, कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम कोई उपदेशक तो है नहीं। आप जैसे सुधीर जन है, उनके संघ के प्रताप से सीखते हैं, स्वामी जी का सत्संग है, साधक संजीवनी है,
और भी सिद्ध महापुरुषों के वचनों का जो हमें सानिध्य मिलता है, उसके आधार पे हम तैयार होके आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं। आचार्य जैसी पदवी हमारी नहीं है, इसको मैं बिल्कुल सीधे शब्दों में निवेदन करूं। हम गीता सेवक, हमें उस पीढ़ी के लिए कि जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनकी सेवा कैसे करें, उनका पालन पोषण कैसे करें, उनका जन्मदिन मनाएं तो कैसे मनाएं, उनका विवाह संस्कार करें तो कैसे करें, ठीक है, उनके जीवन जीने की पद्धतियों में कुछ कमियां है तो कैसे उसको बताएं, कैसे बताएं, क्या माने कि वो बच्चा क्यों समझे हमारी बात को। जब तक हम उसको प्रमाणिक आधार नहीं देगा तो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। हमारी जो बच्चियां हैं वो विधर्मियों के साथ एसोसिएशन में रहती हैं, ठीक है, उनका जीवन बर्बाद होता है। और वो इसको मोबिलाइज कर लेते हैं क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, हमारे बच्चों को पता नहीं होता, वो उसको काउंटर नहीं कर पाते। कौन करेगा इसको? हम अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे तो लेंगे। हम आपके सानिध्य में, आपके सम्मुख भगवान के आश्रय में, मैं तो बस यही वचन अपने आप को देता हूँ, एक वचनबद्धता, कि जैसा मैं हूं, जिस समाज में हूं, जो हो रहा है और नहीं होना चाहिए, उसके सापेक्ष जैसा मेरा प्रयास होगा, अपने हिस्से का संघर्ष जरूर करना है। कोई साथ में आए तो, न आए तो, ठीक है। ये न लगे कि भाई हम ऐसे ही आगे, हमारे महापुरुष चले गए, कितना संघर्ष करके चले गए, उस धरोहर को हम मेंटेन नहीं कर पा रहे, केवल स्वार्थ की वजह से, केवल इसलिए कि हमारा जो है एक बच्चा होगा तो हमारे संसाधन ज्यादा होंगे। नहीं, हमारे करने से और हमारे इस तरह से जो सृष्टि का जो रूप है उसको बिगाड़ने में हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। ये बहुत पाप है। जब हम पढ़ेंगे वंश परंपरा, हमारी पद्धतियां, तो हमें जानेंगे कि गृहस्थ का दायित्व क्या होता है। क्योंकि बच्चों की संख्या ये हमारे संसाधनों पर निर्भर नहीं होती, ये सामाजिक दायित्व के अनुसार होती है। मेरा निवेदन ये है, हमारी बात न माने, आप प्रामाणिकता से समझ लें, आपके पास बहुत सारे संसाधन रिसोर्सेज हैं समझने के लिए। आज हम यही विराम लेते हैं। 18वें अध्याय के लिए हम अगली क्लास में आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। और सर, सबको कैपेसिटी दे दीजिए, है ना, अपने आप को अनम्यूट करने की। हमसे कुछ छूटा हो प्रभु जी, कुछ आपकी बात हो, ठीक है, तो जरूर कहें, है ना। हरे कृष्णा आचार्य जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे हरे। ये आचार्य जी, ये 17.14 का जो है, हम्म जो व्याख्या दी गई है, हम्म उसमें एक आया है यम और नियम। और बहुत ये यम और नियम बहुत जगह, मतलब कि गीता में, भागवत में आया है जो है। हम्म तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा इसको जो है हम्म स्पष्ट कर दें, जो है यम और नियम को थोड़ा सा। देखिए, यम नियम अष्टांग योग के दो आधार हैं, रथ के दो पहिए हैं। और जी देखा जाए तो चाहे कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो या अभ्यास, सब में ये जरूरी है। उसमें जी जी। देखिए, इसमें लिखा है ना, अष्टांग योग में यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यम। यम के पांच हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये यम के पांच हैं। तो सत्य पहले क्यों आया? क्योंकि जैसा है वैसा है बोल देना, तो चीज याद नहीं करनी पड़ेगी, तो अनवांटेड थॉट हट गए, हमारा जो दिमाग पे जो प्रेशर है वो एकदम से हट गया। हम कई बारी जैसे नहीं होते वैसा बनना चाहते। जैसे मैं अपनी बात कहूं, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहा हूं तो आप मेरे को समझेंगे बहुत अच्छा है, ठीक है, ऐसी बनावटी बात कर रखूं तो क्या मेरे पे स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। तो जो सत्य बोलता है उसको चीज याद नहीं करनी होती। तो उसका जो अंदर का जो अंतःकरण है, जिसको हम कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहम, उसका शुद्ध रहता है, ठीक है। अहिंसा का मतलब है कि जैसे अभी हमने समझा अहिंसा के बारे में, कि हमने शरीर से, वाणी से, है ना, और या मतलब कहना चाहिए मानसिक वाचिक किसी भी तरह से हमें किसी का अहित नहीं करना, अपना भी नहीं करना, अपना भी नहीं करना। हम जिस लिए आए हैं उद्देश्य प्राप्ति के लिए, हमें अपने आप को कसौटी पे कसे रहना है, और नहीं कसेंगे तो हम अपना अहित कर रहे हैं, अपने साथ अपनी हिंसा करते हैं, ठीक है। अस्ते आवश्यकता मतलब चोरी नहीं करना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक, जैसे अब देखिए पर्यावरण कितना हो रहा है ना, आवश्यकता से ज्यादा चीजों का दोहन कर लेते हैं। हमने देखा है कोरोना काल में कि सब लोग घर में बंद थे तो प्रकृति कितनी स्वच्छ थी, पेड़ों की पत्तियां कितनी साफ थी। अब देख लीजिए पेड़ जो है ना, पेड़ों की पत्तियां जो फेंपड़े हैं उनके अवरुद्ध है, इतनी डस्ट है पौधों की पत्तियों पे, देखें। दिल्ली में हरे कृष्ण, देखो कौन आवाज कर रहा है। म्यूट तो कर दिया। ये क्या हो गया? अपरग्रह। ब्रह्मचर्य हमने कई बार समझा है, ब्रह्मचर्य एक दायित्व है। वो शक्ति क्या है कि हमारे बायोलॉजिकल एनर्जी को ऊर्ध्वरेता करती है। जैसे हम कैसे समझ ले सामान्य भाषा में, कोई व्यक्ति केवल भोग विलास की बातें सोचता है तो उसकी शक्ति केवल मूलाधार में है, केवल वहीं पे मर खप के निकल रहा है वो। और कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए उसका साहित्य में रुचि है, तो उसकी स्थिति कहाँ पे है? स्वादिष्टान में।
हम क्या समझ रहे हैं ब्रह्मचर्य को। और कोई व्यक्ति जैसे उसको करने का ज्यादा वेग है, काम करना है, दिन रात काम करना है, बिजी रहते हैं, देखो जी हम खाली नहीं बैठते। मणिपुर जैसे ही स्वादिष्टान की ओर आता है तो उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति होती है कि जीवन को समझने की स्टेज में, स्तर पर है वो व्यक्ति। सामान्य भाषा में समझ रहे हैं हम। तो जो यम नियम, यम की बात समझ रहे हैं कि जो सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य शक्ति शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नति को देने वाली है। शरीर स्त्री है या शरीर पुरुष है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए समानता है। गृहस्थ आश्रम में भी जब हम प्रवेश करते हैं तो वंश वृद्धि के लिए इसका सदुपयोग होता है। ऋषि कश्यप 1000 वर्ष तपस्या की थी संतान उत्पत्ति के लिए, वंश वृद्धि के लिए। ये शक्ति का संचय है, ये कोई भोग विलास की और आनंद वाली, जैसे कहते हैं ना कि इंद्रिय सुख के लिए नहीं, शिष्ण उदर वृत्ति का ये विषय नहीं है। प्रभु जी संकेत में हम निवेदन करें तो ऐसा व्यक्ति दायित्व बोध रहता है उसको। घुटने में प्रॉब्लम आ जाना, बहुत सारी शारीरिक है, जोड़ों में दर्द हो जाना, मेमोरी कम हो जाना, इम्यूनिटी लूज हो जाना, ये क्या एक शक्ति है ना भाई, इसको देखें। जब ये शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तो आनंद की अनुभूति होती है, मनुष्य को होती है ना। जब इसका संचय होगा तो कितनी आनंद की अनुभूति होगी, ये हम देखें। इसका जब हम अनुष्ठान करते हैं तो वो अनुष्ठान करने वाला ही इसको महसूस करता है कि ब्रह्मचर्य शक्ति का सदुपयोग क्या है, चाहे वो स्त्री शरीर है या पुरुष। अब जैसे इसमें आ जाओ, नियम के भी 5 होते हैं। शौच यानी शुद्धता, आंतरिक बाह्य शुद्धता। संतोष जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, लेकिन बेहतरी के लिए, दूसरों के हित के लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने हैं तो करते रहेंगे, अपने भोग बुद्धि के लिए नहीं। ठीक है। तप यानी विपरीत परिस्थितियों में जो मुझे करना है वो मैं जरूर करूंगा, कर्तव्य कर्म का देखो। स्वाध्याय जो हम कर रहे हैं, ये स्वाध्याय दैनिक रूप से करना चाहिए हमें। और प्राणिधान यानी विपरीत भावना से हमें बचना है, यानी जो भी हमारी जो वो जो वृत्ति है वो भगवान की ओर सम्मुख रहे, केंद्र में भगवान रहे। ये है ये नियम प्रभु जी। और ये किसी भी योग के 2 स्तंभ हैं। ठीक है सर। हरे कृष्ण आचार्य जी, एक अरे चीज और मैं जानना चाहूंगा इसी में जो हम्म, है, सॉरी थोड़ा कोई बात नहीं, हाँ, बताओ। लेकिन इसमें हम्म, जो 33 कोटि देवता है, हम्म, उसमें आया कि जो देव कोटि के 5 देवता हैं जो है, हम्म, जिसमें ब्रह्मा जी को इंक्लूड नहीं किया जाता है जो है। जो हम्म, कोटि के जो 5 देवता हैं उसमें हम्म, अपना जो है विष्णु भगवान, शंकर भगवान, अब हम्म, माँ आदि शक्ति जो है, हम्म, सूर्य देवता और हम्म, भगवान गणेश जी को उसमें 5 में हम्म, शामिल किया जाता है जो है। हम्म, हम्म, लेकिन आपने तो सब कुछ पढ़ रखा है, इसलिए भागवत में जो हम्म, है हम्म, ये अत्रि मुनि जो है हम्म, जब तप करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं जो है हम्म, ईश्वर के समान, जो सब शक्तिमान एक ईश्वर है उसके समान मुझे जो है हो जाएगा पुत्र की उपलब्धि हो जो है। हम्म, तो मतलब कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहां पे उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं हम तीनों एक ही हैं जो है। हम्म, मेरा प्रश्न यह है कि फिर इसमें जो है हम्म। ब्रह्मा जी को क्यों छोड़ा जाता है, वो कृपा करके आप मुझे बताएं विस्तार से। इसमें देखिए 2 चीजें हम बता दें कि मूल में भगवान ही रहते हैं। देखिए पहली बात समझा, मूल में सब में भगवान है। इसका कोई हम कहें कि शास्त्रीय प्रमाण क्या है, क्यों है, कैसा है, ऐसा कुछ होता नहीं है। भाव के माध्यम से जब हम समझते हैं चीजों को तो वो ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन ये तीनों की उत्पत्ति तो भगवान से ही हुई है। जैसे आपने भागवत का नाम लिया तो आप जब देखेंगे विष्णु के भी कई तरह के, विष्णु के भगवान के अवतार हैं, ठीक है। आप देखेंगे ना उस चीज में। जी जी जी। ये एक सूचनात्मक चीज है, ये भावात्मक नहीं। सूचना क्या है कि जैसे ये ऐसे ऐसे हो रहा है, आपको मिल गया। लेकिन इनको अनुभूति करने के लिए हमारे पास केवल क्या है, शाब्दिक ज्ञान है, जबकि है ये एक। यहाँ पे मैं आपका जो प्रश्न क्या है, प्रश्न आपका सूचनात्मक है, लेकिन यहाँ पे जो उत्तर है इसका, ये भावयुक्त है। इसका भावयुक्त इसलिए है क्योंकि ये जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन को जब हम समझेंगे तो फिर हमारी स्थिति वहां पे है नहीं। क्योंकि वो स्थिति क्या है कि हमने अलग अलग माप लिया उनको। जैसे हम कहें कि भाई ये शरीर मेरा हाथ का ये काम कर रहा है पैर ये काम कर रहा है, आंख ये काम कर रही है ना, तो है तो अंग अलग अलग, लेकिन इस अंग को अलग से हम कोई भी मानक दे नहीं सकते क्योंकि है ये शरीर का हिस्सा। सृष्टि संचालन के लिए, शरीर संचालन के जैसे अंग होते हैं, ऐसे ही सृष्टि संचालन के लिए भगवान ही विभिन्न रूपों में आए हैं। उनको पंचदेवों में नहीं रखा तो उनकी उपेक्षा नहीं हुई, क्योंकि जो काम दिया है सृष्टि का वो भगवान के बाद तो वही काम उन्होंने किया है। ठीक है। क्योंकि सृष्टि को
देने के लिए, संभावनाएं देने के लिए, वातावरण देने के लिए ये 5 उपयुक्त देव कहे गए, इसलिए उनका नाम है। लेकिन वो कहीं गॉड नहीं है, ये कहीं प्रासंगिक नहीं है, ऐसा नहीं है। मेरे चरणों में निवेदन है सर, ऐसा नहीं है इसमें। जो सिद्ध मत और शास्त्र मत, इसमें कोई ऐसा भेद नहीं है कि उनको पंच की संज्ञा दी, पंच देवों की, पंच भगवान की उनको नहीं दी, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो काम कर रहे हैं सृष्टि से पहले भगवान, और सृष्टि के बीच में कौन आए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं है, हर की अपनी अपनी मतलब उपयोगिता है और प्रासंगिकता। कोई इसमें गौड़ नहीं है, कोई इसमें प्रासंगिक नहीं है। और यहाँ पे हमें दिमाग लगाने की, देखो सर एक बात होता है, जरूरत भी नहीं है। हम तो बस क्या जानते हैं कि बस ठीक है कि भाई हमें जैसा भी हूं तैसा हूं, मैं तेरा हूं। ये ज्ञान, ये सूचना तब तक रहती है जब तक कि हमें बोध नहीं होता। जैसे ही ज्ञान हुआ, तो ज्ञान से क्या होता है? मुक्ति नहीं होती, ज्ञान से ये बोध होता है कि हम सदा ही मुक्त हैं। हम में, ब्रह्मा जी में, किसी में, भगवान में कोई अंतर नहीं, हम उसी के डीएनए के हैं। ये तो सब क्या है कि केवल मोह और भोग और सुख सुविधा के कारण अपने आप को हमने अलग समझ लिया है। दृश्य और दृष्टा एक ही है, कोई भेद नहीं है। जैसे ये भेद मिटता है मोह का, तो जिसको हमें पाना है वो अपना ही तो है, कहाँ से पाए किसी को? जैसे द्वैत तो है नहीं, द्वैत कब तक है? जब तक मोह है। जैसे ही मोह हटा, वो केवल अद्वैत की स्थिति होती है प्रभु जी। यही सभी शास्त्रों का सार सिर्फ यही है। कौन किसको देखे, कौन किसको पाए? पाने वाला और जिसको प्राप्त करना है वो अलग अलग हो तो पाए, है तो एक ही ना। इसलिए इसको इंद्रियों से भी नहीं जाना जा सकता, इसको बातों से भी नहीं बताया जा सकता। केवल अनुभूति की चीज होती है साहब। मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। इसलिए चक्कर में न पड़ो प्रभु जी। दुनिया बहुत, जैसे गरुड़ जी पड़े, नारद जी पड़े, कुछ नहीं हाथ लगा। केवल अकिंचन भाव में हनुमान जी जैसी स्थिति, ठीक है, सबरी जैसे भाव, कबीरदास जी, रैदास जी जैसे भाव, हमें कुछ नहीं आता प्रभु। हाँ, जो कुछ आता है आप ही की वजह से आता है, बाकी कुछ जानते ही नहीं हम। है तो बस ये अकिंचन भाव ही सारी कुछ ज्ञान का प्रकटन हो जाएगा, नाम से ही, स्वाध्याय से ही, भगवान के काम से ही। ये सब कोई मायने नहीं रखती चीजें। ठीक है सर। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। और किसी का कुछ हो तो प्रभु जी बताएं। हम्म। मैडम अनीता बनर्जी जी, सुरेंद्र मोहन साहब, सतीश बेरी साहब, सुषमा गोविल जी, मैडम रीता, रीता जी, डॉक्टर रीता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पूरन सिंह साहब, सुभाष जी, किसी को कुछ कहना हो, क्लास से लोग जोड़ने हैं जैसे हरे भी। कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रणाम आपको, वंदन मैडम जी, सीमा जी। मैं आज एक्चुअली कुलदीप भाई साहब ने बोला कि 18 अध्याय का 12वां श्लोक आप हाँ ठीक पठन है, कर। इसमें थ्योरी ऑफ कर्मा समझ लेंगे, उसी क्रम में रखेंगे। ठीक है, ये उसी क्रम में इसी पर में एक प्रश्न है प्रभु जी। मैं जी। ये पढ़ते पढ़ते जब मैं पढ़ रही थी तो हम्म। मुझे इसमें जो बोला गया कि मतलब आप अगर कुछ कर्म को कर्म फल सहित हम्म। करते हैं हम्म। तो उसका मतलब आपको फिर कर्म बंधन में बनते जाते हैं, मतलब जन्म चक्र में आप बनते जाते हैं। हम्म। तो हम्म। इस विषय पर मुझे एक प्रश्न मन में उठा। इसमें कुछ उदाहरण इस टाइप से दिया हुआ था कि जैसे अगर आप सोचेंगे कि मैं सांस ले रहा हूँ, हम्म। मैं सांस ले रही हूँ और हम्म। सांस लेने से मेरे साथ जीव जंतु मेरे शरीर में जा रहे हैं तो मैं सांस लेना बंद कर दी। हम्म। तो एक तरीके से तो लाभ ये हुआ कि जो जीव हत्या हो रही थी वो नहीं हुई, लेकिन सांस नहीं लेने से मैं स्वयं मर गई। तो ये भी एक आत्महत्या का पाप। नहीं देखिए ऐसा है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमें ऐसा लगता है, अब बहुत अच्छी बात बोली आपने, वैसे ईमानदारी वाली बात भी है और अच्छी भी बात भी है, कि हम जो सोचते हैं कि भाई देखो इतने हम पुण्य कर्म करते हैं, हमें गीता की पढ़ने की क्या जरूरत है, नाम जबकि हमें क्या, हम तो इतना काम अच्छा करते हैं कि पूरी संपत्ति भी दान में दे देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये सवाल होता है, आप इतने कितने पुण्य कर लेते हो, उसके सापेक्ष यदि हम पाप कर्म देखें, जैसे आपने कहा है कि हम, लगता है कि हमें स्थूल रूप से फिजिकली हमें देखने में लगता है कि हम जीव हत्या नहीं कर रहे, दूसरे जीवों का हम है वो नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, अहित नहीं कर रहे, लेकिन सांस के माध्यम से भी क्या होता है, जीव हत्या होती है। तो क्या बात निकली? ये बात निकली कि अपने किए हुए के साधन के आधार पे मुक्ति नहीं मिलनी। मुक्ति कृपा साध्य, साधन साध्य नहीं। बिल्कुल सत्य है कि जीव हमसे जाने अनजाने में पैरों से भी मरते हैं। अगर हम कह जाए कि देखो जी हम तो इतना काम करते हैं, गीता के साधक हैं, ये करते हैं, वो साधन करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ये एक तराजू में।
है। खाने में बैक्टीरिया होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हवा में बैक्टीरिया होता है, हाँ, तो वो जीव है ना, हाँ जीव है, 84 लाख योनि में आ रहा है, तो उसको एक तराजू में रखते हैं। फिर हम समायोजन करें तो देखें हम कितना ही करेंगे ना, 1.5 ही पाप है 1.5 ही पुण्य। जैसे कैसे समझे कि आधा, जितना भी हम पुण्य कर सकते हैं एक्सट्रीम पे, जितना भी है ना, पूरा जीवन हवन कर दे, वो आधे पुण्य में आएगा। और भगवान के प्रति सम्मुखता नहीं है, या भगवान के प्रति सम्मुखता है तो एक पुण्य में आ गया। अब जैसे मैं हूं, मान लीजिए बहुत पुण्य कर्म करता हूं, तो क्या हो गया, आधे में आएगा, वो कितना ही कर ले। भगवान के प्रति सम्मुखता नहीं है तो क्या आ गया, वो पाप, एक पाप हो गया, आधा पुण्य हो गया। तो प्लस माइनस कितना हुआ, आधा, माइनस में गए हम। अब कोई व्यक्ति है कि वो कुछ नहीं करता, मान लीजिए पुण्य कर्म नहीं कर रहा, लेकिन भगवान के लिए क्या है, वो सम्मुख है, प्रभु के सम्मुख है वो, तो उसका पुण्य कितना हुआ, एक। अब बताएं, जो कहते हैं ना, देखो जी कर्म ही पूजा है, हम तो कर्म करेंगे, तो कर लो भाई, कर्म करोगे। एक मिस्टेक से, एक गलती से सारे जीवन के पुण्य नष्ट हो जाते हैं। किसी वैष्णव का दोष लग गया, पूरे पूरे पुण्य खत्म हो गए उसके, और उसकी आयु भी खतरे में पड़ जाती है। एक बार ये शायद हमने बोला होगा यहाँ पे, कि यहाँ के बनारस की बात है, एक नाव में गंगा जी पार कर रहे थे, उसमें दो संत बैठे थे, एक गुरु और शिष्य, बहुत अकिंचन भाव में रहते हैं। पागल और संत में कोई अंतर नहीं है, कैसा कोई विशेषता होती नहीं। तो एक कोई बाहुबली टाइप का बंदूक लेके जा रहा था उसमें, ठीक है, तो उसने ऐसे लात मारी, अरे चलो उधर खिसक, पता नहीं क्या माला लेके बैठ जाते, दाएं हो, चल दाएं हो बाएं, ऐसे करके। और जब वो उतरा तब भी उसने पैर मार के वो उतरा। तो होता है ना कई बार कि जब नाव जब किनारे पे आती है तो वो मतलब थोड़ा सा उसमें फिसलन होती है। अब हुआ क्या कि उसमें बूट पहना हुआ था, तो जैसे ही वो उतरा पैर फिसला, जो उस गन थी उसमें वो एक वो लगी होती है ना, क्या होती है उसमें, चाकू जैसा लगा होता है उसमें, तो उसकी चाकू यहाँ पे गर्दन में घुसा, वो ऑन स्पॉट डेथ हो गई उसकी। गुरुजी ने बोला अपने शिष्य को एक थप्पड़ मारते हुए झापड़, कि पागल कहीं के, इसको डांट देता है तो इसकी मृत्यु नहीं होती। यानी वैष्णव जन यदि उस अपराध को किसी के द्वारा किए हुए मिसबिहेव को सहन कर जाए, तो समझ लीजिए उसका पूरा पुण्य क्षीण क्षीण हो गया, उसके पूरे जीवन का। और उसकी जो अकाल मृत्यु हुई उसी को कहते हैं कि मतलब एक्सट्रीम पे कोई हम दोष कर देते हैं किसी के प्रति, तो उसकी आयु समाप्त हो जाती है वहीं। तो ये क्या है कि जब हम अपने कर्ता भाव से हम सोचते हैं कि हम करेंगे तो भगवत प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति करने से नहीं होती। वो साधन साध्य नहीं है, साधन तो करना चाहिए, लेकिन साधन के भरोसे नहीं रहना है, रहना किसके, भगवान के कृपा साध्य है। ये किसी के भी, कितने भी हम देख लें किसी भी सिद्ध महापुरुष को, कहीं ना कहीं त्रुटियां रहती हैं उन पे, रहती कि नहीं रहती। अब जैसे बालक को क्या, जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, छोटा बेटा है, मान लीजिए गंदगी में है, तो उसने, आपने कहा है कभी कि बेटा तू नहा के आ तब गोद में लेंगे? कभी नहीं कहा। उसने तो मम्मी मम्मी चिल्ला दिया बस, तो आपने गोद में ले लिया और साफ भी आपने किया है ना। बस यही है कि हम जीव है, भगवान के बच्चे हैं, सनातनी पिता है हमारे वो। हम तो बस चिल्ला रहे हैं कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं कभी भूलू नहीं। देखो हाँ, मैं भूल जाऊं तो आप मुझे याद दिला देना। कैसी युक्ति दे दी बताओ स्वामी जी ने, महापुरुषों ने। बस हमें यही करना है मैडम, और कुछ नहीं करना है, जो हमारी सामर्थ्य है बस उतना ही कर दें। माँ कभी बच्चे को नहीं कहती कि तुम मेरा थैंक यू कर। अगर थैंक यू करेगा तो नाराज होगी, अरे बड़ा यार थैंक यू वाले, कंटा पे मारोगे कि नहीं मारोगे, आप थैंक यू बोल रहा है, अरे तू मेरा बेटा है भाई, मैं तो माँ हूं तेरी, और ये ही संबंध है। अब जैसे आदरणीय आर के सिंह साहब बोल रहे थे, वो ठीक अच्छी बात है, लेकिन मेरा तो देखो वही सभी के चरणों में निवेदन है कि इन सब चीजों में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। जो समझ में आ रहा है, जो जान रहे हैं, बस उसका आदर कर लें। उपदेश देना, उपदेश सुनना, ज्यादा सूचना इकट्ठा कर लेना, इसमें क्या करना है, ये 100 मन सूत है, शास्त्रीय ज्ञान 100 मन सूत है। ये क्या कहा तो अब क्या कहा, इसमें पढ़ना ही नहीं है। देखो जी हमें कुछ नहीं आता, हम बस इतना जानते हैं कि आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता भी नहीं है और न आने की मुझे आवश्यकता है। सबसे सरल काम है, सारे ज्ञान का प्रकट उसके हृदय में न हो जाए तो कहना। यदि ऐसा व्यक्ति कुछ कहता है तो किसी न किसी शास्त्र का वो हिस्सा ही होता है। त्रोटकाचार्य जी उदाहरण है, आप जानते होंगे, शंकराचार्य जी के शिष्य, कुछ नहीं आता था, अंग सेवा में थे, केवल गुरु जी के यही बात के उसने किसी ने टोक दिया। वो मीमांसा कर रहे थे तो उन्होंने कहा त्रोटक को आ जाने दो। तो दूसरे शिष्य बोले महाराज वो क्या जानता, कुछ नहीं जानता, न संस्कृत आती न हिंदी आती। तो उनको लगा कि देखो इसने गुरु की अंग सेवा को इसने तो कुछ नहीं समझाना, इसको महत्व नहीं दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है अब तो उसे आने ही दो। तो जैसे ही त्रोटका जी आए, उन्होंने कहा कि त्रोटक, हाँ, कि आज इसकी मीमांसा कर। उन्होंने जो सूत्र दिया, उन्होंने मीमांसा की और जबरदस्त की। त्रोटक जी त्रोटकाचार्य बने फिर।
ये है गुरु सेवा और भगवान सेवा में, भगवत सेवा में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसके ऊपर मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। अगर हम्म मेरे को कहीं सत्संग में जाना है हम्म हम्म और मुझे उस समय नींद आ रही है, हम्म तो हम्म मुझे सत्संग में जाना चाहिए कि सोना चाहिए? सत्संग में जाना है, नींद आ रही है, देखिए पहले तो शरीर धर्म है कि अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो सो जाइए। सत्संग में जाने के बाद भी यदि मान लीजिए, होता है कई बारी कि हम जैसे रुचि, दो चीज है इसमें, देखिए दो भाव है। कभी कभी होता है व्हाट्सअप हम देखते हैं, नींद आने के बाद भी देखते हैं कि नहीं देखते? समय नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि रुचि है। यदि आपकी रुचि है तो नींद वहां आएगी नहीं। पहली बात ये तो देखो अपना एवेल्यूशन है, क्योंकि हम कर लेते हैं रुचि का काम। और यदि मान लीजिए ऐसा लगता है कि मुझे सत्संग जाना चाहिए, ये जाना चाहिए, जाने के लिए जाना चाहिए, तो इससे बेटर है कि हम शरीर को रेस्ट दें। जब शरीर तैयार हो तब जाएं तो बढ़िया। ये तो आपका व्यक्तिगत है, तो आपको लगे कि मुझे नींद नहीं आएगी मेरी रुचि का, तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। 4 बजे लोग जग जाते हैं हमारे यहाँ तो, 4:30-5 बजे शुरू हो जाता है सुबह स्वामी जी का सत्संग। जरा जरा से बच्चे होते हैं, सर्दी का मौसम है, देख लीजिए वो बैठ जाते हैं एकदम से। ये तो रुचि की बात है ना। जिसको पता लग गया ना कि मेरा जीवन जा रहा है, मेरा समय जा रहा है, पूरी सृष्टि की संपत्ति देने के बाद एक श्वास नहीं मिलनी, वो कभी नहीं सोएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आराम नहीं कर, 6 घंटे सोएंगे, शरीर का धर्म है, लेकिन 6 घंटे भी साधन करेगा वो। 24 घंटे का साधन करता है मैम। और देखिए एक बात और आप सभी के चरणों में, कि आप लोग शक्ति के पुंज हैं, गीता के साधक हैं। हमें अपने आप का सम्मान करना चाहिए कि हम कहीं हमारी जो ऊर्जा का क्षय न हो जाए, हम इस ऊर्जा से सबको प्रभावित करें, ये जिम्मेदारी है। जैसे रजिस्ट्रेशन की बोल रहे हैं वो ये क्या है, ये क्या है कि हम, मतलब क्या है कि जो भी यहाँ से टेक अवे जो लिया है उसकी सार संभार है। जैसे हमने कोई जैसे क्लास ज्वाइन की, अब इसका क्या है, कंक्लूजन क्या है कि मुझे ऐसा करना है। इस ऐसे को करने में क्या गतिशीलता हो, ये गतिशीलता यही है। हम लोग आरएसएस के साथ साथ लगाते हैं, लोग लगाते नहीं लगाते हैं, जय श्री राम बोलेंगे 5 बजे, लेकिन उसके बाद टाटा फिस 10 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, सर्दी के कुछ, क्योंकि हमने उसको गतिशीलता में बदला नहीं। जो थॉट लिया है हमारे महापुरुषों ने दिया, हेडगेवार जी आए, उनके बाद में भी बहुत सारे उदार महापुरुष हुए, लेकिन जो जमीन पे काम करते हैं उनकी तकनीकी और वैज्ञानिकता उनके कार्य पद्धति में न होने के कारण वो ज्यादा ओजमय नहीं हो पाया। ठीक है। तो जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य हैं, उसमें सभी की सहभागिता, सहभागिता के साथ साथ गतिशीलता, और गतिशीलता बनाए रखने के लिए क्या हमें मानक अपनाने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी क्या होता है, डायरेक्शन ठीक हो। जो टॉप लॉबी है और जो डाउन बर्थ है, उसकी टाइम टू टाइम बस क्या होनी चाहिए, हाँ जांच होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, उस पर सुधार होना चाहिए, फीडबैक होनी चाहिए, अकॉर्डिंगली उसमें चेंजेस होने चाहिए। यही हमारा सेल्फ ऑडिट होता है हमारा, कि हम गीता पढ़ रहे हैं तो मेरे आचरण में क्या लाभ है, कोई दूसरा बताए। गुरुजनों की आज्ञा होती है, गुरुजनों का संग होता है, तो अहम गलता है गुरुजनों के साथ। अब जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान की वाणी गुरु है, तो भगवान कृष्णम वंदे, भगवान टोक रहे हैं क्या कृष्ण, या गीता टोक रही है कि भैया क्यों नहीं, टाइम है तुम्हारे पास, तुम एडजस्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत दाएं बाएं, जरा सा काम है छोड़ दी क्लास, तो गीता तो टोकेगी नहीं। इसलिए हमारा अहम कभी गलत नहीं होता। गुरु का वर्ण करते हैं तो उसके, उस साधक की क्या होता है, उन्नति जल्दी होती है, उसकी गतिशीलता स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि वो गुरु अहम गलाता है। जब अहम गलता है तो साधक फलता है। ठीक है। और जो संकेत में समझ जाए, तो उसके लिए तो भगवान प्रकट रूप में ही है। गीता बोलती है फिर उससे, ये नहीं करना है तुझे, ये करना है तेरे लिए, देखिए ये ठीक है। हाँ ये है, ठीक है मैम। हरे कृष्ण। और किसी का कोई हो? विकास गुप्ता जी, माता जी उषा अ, भसीन जी। आचार्य जी, एक बात पूछ रही थी। जी प्रभु जी। किसी को ज्वाइन करा सकता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास? अरे क्यों नहीं अभी कराइए, उसी के लिए तो बोल रहे हैं प्रभु जी, कराइए बिल्कुल कराइए। हाँ ये नेकी और बिना रजिस्ट्रेशन करा लूँ सर? रजिस्ट्रेशन तो कराना चाहिए। अगर कोई ऐसा जी। व्यक्ति है कि वो 550 रुपये नहीं दे सकता है, तो फिर उसके लिए नहीं तो नहीं, बस ठीक है। वो एक बार चाह रहे थे देखना, तो वैसे हाँ रजिस्ट्रेशन तो वो ठीक है, करा अरे लेंगे। ऐसा थोड़ी है, ये कोई वो नहीं है कि करें, बिल्कुल करें, अगर उनको अच्छा लगे तो ठीक है, जरूर कंटिन्यू करें। ऐसे बिल्कुल, अगर ऐसा कोई गेस्ट रूप में आना चाहे तो सबका स्वागत है। देखो जी, हाँ, गैस तो खुला मंच है, केवल कमिटमेंट के लिए होता है कि हमारी व्यवस्थाएं फिर अकॉर्डिंगली हो, और कुछ नहीं है। यदि कोई ऐसे आ रहे हैं तो उनका बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल बिल्कुल कहिए, कोई जी दिक्कत सर नहीं। जी। हाँ ठीक ठीक। है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी का कोई हो? मैडम शोभाचार्य जी, आदरणीय उर्मिला मैडम। तो ये गीता की सेमिनार आपने कराई दिल्ली में, बहुत बढ़िया रही, 1800 समथिंग साधक थे उसमें,
और अच्छी फीडबैक आई। देखिए अब उसमें यह है कि लोग जुड़ें, अच्छे से जुड़ें। महानगर में समय की कमी होती है, सबके साथ ये बात तो है, लेकिन कम समय में भी अधिकतम ऑप्टिमम रिजल्ट हम ला सकें अपने प्रयासों से तो अच्छी बात है ना। हमारे संबंध ठीक होते हैं, बच्चों की परवरिश ठीक होती है। भागते रहते हैं तो भागते भागते तो कहीं अचीव भी करें हम, ऐसी मतलब वो मिलता है वहां से, सेमिनार से हम वो क्लास से भी वही हमें आउटकम मिलता है। सेमिनार में हमें कुछ कमिटमेंट मिलते हैं, कुछ चीजें हम निश्चय कर पाते हैं। तो ये लाभ है, ये सामाजिक सेवा है प्रभु जी सबके लिए। हमें जो आता है देखो जी, मैं तो वही सेवा करूंगा। अब जैसे मैडम डॉक्टर हैं तो डॉक्टरी का काम कर रही हैं। आर के पांडे साहब ये भाई जो सरकार के लिए हथियार बनाते हैं, ये बिल्कुल है ना। तो भैया वही सेवा कर। आचार्य, हमको भी एक चीज पूछना था जी जी कि मैडम। हमने अभी सेमिनार जो लखनऊ वाला ये उसमें अटेंड किया, तो हम्म बहुत कुछ ऐसे सीखने को मिला कि उसमें जो सबसे ज्यादा था कि स्टोरी, छोटे छोटे जो उसके माध्यम से जो बताया जा रहा था, वो हम्म, ज्यादा हम लोग को समझ में इजी लगता है। तो बहुत हम बढ़िया। लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं या हमारे अपने बच्चे हैं, उनको ऐसे छोटी छोटी स्टोरी या उससे हम्म, बताएं, या छोटी कोई किताब हो या हम्म, उससे क्विज वगैरह हो जिससे उनको पूछा जाए, बताया जाए, बहुत बढ़िया, बहुत कि वो लोग सुंदर। कुछ सीख सकें। इसे बहुत तो अगर बढ़िया, वो सही कह रहे हैं। प्रसारित भी हो तो हम लोग लेके उन हम्म। लोग को बताएं, तो इसके नहीं, बारे में किताबें बहुत है, सामग्री है, क्यों नहीं है। आप देखें कि बच्चों छोटे के साथ। बच्चों के मतलब हाँ, अकॉर्डिंग से। छोटे बच्चों के, और आप जैसे जैसे ज्यादा छोटे बच्चे, जैसे आपने वीडियो दिया था बच्चों का, उनके लिए तो क्या है कि उनकी कहानी उनके माता पिता से शुरू कर सकते हैं कि उसका पिताजी थे, जैसे विवेकानंद जी का ले लिया हमने उदाहरण, या जैसे मान लीजिए कबीर दास जी का भी ले लिया उदाहरण। तो वो जानेंगे नहीं, लेकिन उनको जब एक दो बार उनके कान में जाएगी तो वो जानने लगेंगे। महापुरुषों की बातों से दो लाभ होते हैं। एक तो क्या है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत होती है, कहानी रूप में वो समझता है। दूसरा क्या है, भक्त का नाम लेने से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी वृत्ति शुद्ध होगी, सात्विक की वृत्ति वाला बच्चा बनेगा, पक्की बात है। यदि हम 5 भक्तों के नाम घर से लेके भी निकले ना, तो दुर्घटना नहीं होगी। ये हमारा वचन नहीं, सिद्ध महापुरुषों का वचन है। 5 भक्तों का नाम लेके घर से निकले, कभी दुर्घटना नहीं होगी। अगर कभी जल्दबाजी में भी हमारा हो रहा है चीजें, तो ऐसे ऐसे व्यवधान आ जाएंगे कि दुर्घटना रुक जाए। तब हमें समझ में आ जाना चाहिए, भाई ठीक है, थामा थामा, धीरे धीरे, है ना। तो आप भक्तों का चरित्र जब लेते हैं बच्चों के स्तर से, तो उनको लाभ मिलेगा, दो लाभ होंगे उनको। एक तो उनकी वृत्ति शुद्ध होगी, दूसरा उनका जो है अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी बढ़ेगी। तो रेफरेंस लेने के लिए, प्रसंग लेने के लिए, वो जैसे होता है ना डिसीजन लेने के लिए, ये ठीक है ये ठीक नहीं है, वो बच्चे फिर अपने आप विवेक से पालन करते हैं उस चीज का। ठीक है, हम्म। किताब चाहिए तो हम दे देंगे, सुझा देंगे आपको, हम व्हाट्सएप कर देंगे आपको। प्रसंग हाँ। होते हैं, प्रेरक प्रसंग होते हैं, ऐसे बहुत किताबें आती हैं गीता प्रेस की। ठीक है सर, ठीक है मैम। और किसी का कोई हो तो ये मेरा बस यही था कि लोगों को जोड़ें। ज्यादा समय नहीं है, 15-20 दिन है हमारे पास क्लास फॉर्म करने के लिए। और हमें जो सेमिनारों की वजह से हम ज्यादा काम नहीं कर पाए। हालांकि जो समय मिलता है संडे सैटरडे को, लोग जुड़ रहे हैं फिजिकली, क्लास से तो जुड़ ही रहे हैं यहाँ पे लखनऊ में। और हमने ये संकल्प लिया है यहाँ पे 2026 में कि एक बहुत बड़ी सेमिनार करेंगे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, 1,000 लोगों की कम से कम। और 3 सेमिनार तो करते हैं हम, और बाल संस्कारशाला करते हैं। इस तरह से 4 सेमिनार हो जाती हैं। एक इसमें से हम ग्रांड सेमिनार करेंगे। तो कई लोगों ने संकल्प जाहिर किए हैं, बहुत लोगों ने फिजिकली क्लास के लिए आवेदन किया। और ऑन स्पॉट करीब 100 रजिस्ट्रेशन हुए, 200 लोगों की क्लास में। ठीक है, या 200 लोगों की सेमिनार में। तो जब लोगों को पता लगता है कि कोई जगह है, बस जगह हमें बतानी है कि यहाँ पे ऐसा होता है, आप आइए। जैसे भी मुकेश साहब ने कहा कि भाई ठीक है गेस्ट, हाँ आइए ना, बिल्कुल। हाँ, इतना जरूर है कि जो निष्काम भाव से भगवान के आश्रय में जो सेवा देते हैं सबको अच्छी लगती है, ऐसे कोई खाली नहीं गया। वो बात अलग है कि लोग बीच में क्विट कर देते हैं, भगवान भी नहीं रख पाए। भगवान जब आए तो विरोध में ज्यादा थे, उनके पक्ष में कम थे। तो ये तो क्या कह सकते हैं, संसार है प्रभु जी। लेकिन अपना प्रयास हम करते रहेंगे, बस यही निवेदन है। ठीक है सर, हरे कृष्ण। कंक्लूड करें? हाँ जी, हाँ जी। कुलदीप साहब कुछ कहना हो तो बताएं सर। हाँ जी, बस। ठीक है। गोविंद जय जय गोपाल, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण हरि गोविंद, गोविंद जय 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 राधा हरि गोविंद जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय 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 राधा रमण
हरि गोविंद जय जय राधा राधारमण हरि गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय रमण हरि गोविंद नाम संकीर्तनम यश नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम की बिहारी लाल की देव सरकार की अपने अपने गुरु भगवान की और रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की सब देवी देवताओं की सब संतों की सब भक्तों की अनंत कोट वैष्णव वृंद की दृश्य अदृश्य पुण्य आत्माओं की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय श्री राधे हे नाथ हे हे नाथ मेरे नाथ ये मेरे नाथ पे कृपा करो मुझ पे कृपा करो मैं आपको भूलूं नहीं मैं आपको भूलूं नहीं केवल आपका हूँ मैं केवल आपका हूँ आप ही केवल मेरे आप ही केवल बहुत बहुत वंदन प्रणाम। आप सब भगवान के आश्रय में उद्देश्य परक रहें, निष्ठावान रहें अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति। ऐसी हमारी शुभकामनाएं बारंबार। बहुत बहुत वंदन प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।